नेक्स्ट को बोलते हैं इनवॉलंटरी। मसल्स क्या होती है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। तो यहाँ पे इनवॉलंटरी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट ठीक है ना। और इसका एक ये वाला क्वेश्चन भी आएगा, क्या योनि अपकर्ष क्या होता है, योनि के परीक्षण से या संभोग मतलब मैथुन के मात्र प्रयास से ही वहां पे अत्यंत भयंकर पीड़ा होती है, उसे बोलते हैं योनि अपकर्ष बोलते हैं। इसके जो ऑपरेशन होते हैं, डायलिटेशन है, हाइमेनेक्टोमी करते हैं, फंटन ऑपरेशन होता है और सिम्स ऑपरेशन होता है। तो देखो जब मैंने तैयारी शुरू की थी उस समय क्या था, 2013 में जियो लॉन्च हुआ था, जियो बहुत फेमस हुआ, जियो की सिम ही नहीं मिलती थी, अभी तो बहुत कॉमन तरीके से मिलने लगी। तो वहां पे मैंने एक कोड बना लिया था, फंटी, फंटी समझते हो, गर्लफ्रेंड को बोलते हो फंटी सिम से आकर सिद्ध हुई। सिम दे दी किसी ने, किसी लड़की को, लो जियो की सिम ले लो। फ्री था पहले जियो, 2-2.5-3 साल तो फ्री चला, मैंने वही कोड कर दिया था। फंटी मतलब फॉन्टन होता है, सिम्स मतलब सिम्स हो गया, और आकर्षित से अप यूनिट अपकर्ष, याद करो हो गया ना कोड। फंटी मतलब बोलते हैं गर्लफ्रेंड, दोस्त लोग बोलते रहते हैं, तो याद करने के लिए बोल रहा हूँ। सभी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको याद कराने के लिए है, सॉरी ठीक है, कि कोई अपना दिल पे ऐसी बात ना ले प्लीज। बार बार हम किसी को रोकते हैं, ऐसा कोई हम न्यूसेंस क्रिएट नहीं करना चाहते, ठीक है ना। तो कोई ऐसी कोई चीज शब्द बुरी ना लगे, ना कोई धर्म है, ना मेल है, ना फीमेल है, ना जात है। मैंने मेरी ऊपर मेरी जात के ऊपर ही बनाया, ओके ठीक, छोटा सा याद रखना है, आगे जाके कुछ और को बताऊंगा। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख यंत्र शस्त्र, अरे भाई यंत्र शस्त्र शल्य तंत्र में पढ़ेंगे, लेकिन ठीक है जब ये नए नोट्स बना रहे थे यहाँ पे थोड़ा सा अलग से इनका इंपोर्टेंस बढ़े। योनि वेक्षण यंत्र क्वेश्चन पूछ रहे किसका होता है, बाघभट्ट जी का होता है। क्या होता है, पहला क्वेश्चन दिया था, मध्य सुशीरे, मध्य में बुकला होता है, 16 अंगुल का होता है, 4 भित्तियों से बना हुआ होता है और मुद्राबद्ध। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या होता है तो याद रखो योनि वेक्षण कितना अंगुल का होता है, 16 अंगुल का तो होता है, तो याद रखना आपको, ठीक है। भोज मुकुल आकार, इसका जो आकार होता है किसके समान होता है, भोज मुकुल, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। मुकुलित कमल के सदृश मुख वाला, भित्तियों के मूल में 4 सलाखाओं से बंधा, सलाखाओं पर दबाव डालने पर मुख खुल जाता है। तो बस यही याद रख लो आप, तो भोज मुकुल तो मुकुलित कमल के सदृश होता है। और कुछ याद ना हो इसको याद रखना है, कितना और कितने अंगुल का होता है, 16। 2 क्वेश्चन तो याद कर ही लो, ठीक है। बड़े संत आता है, आचार्य सुसुत ने यंत्र और शस्त्र दोनों माने हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। बड़े को सुसुत जी यंत्र भी बोलते हैं और शस्त्र भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। बड़िस मुखी आता है, एक बड़िस मुखी सलाखा होती है, क्वेश्चन पूछेगा बड़िस मुखी क्या होती है, सलाखा होती है, कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, मूल गर्भ को निकालने के, मैं आपको सर्जरी पढ़ाने वाला हूँ, वहां पे आंसर आएगा, तो ये रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। बड़िस शस्त्र आता है, ये 6 अंगुल प्रमाण का होता है। देखो मुखी सलाखा जो थी, बड़िस मुखी जब आंसर लिख देगा तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा क्या होती है, सलाखा होती है। तो कितने प्रकार की होती है, प्रकार लिखा हुआ है, प्रकार या भेद या प्रकार लिख लो, दो भेद होते हैं। कहाँ उपयोग करते हैं, मूल गर्भ। यहाँ पे ये भेद नहीं है, इसका एक प्रमाण है भाई, ये क्या इसका प्रमाण होता है, ठीक है। गर्भ शंकु यंत्र आता है, ये बाबाकर जी बोलते हैं 8 अंगुल लंबा होता है गर्भ शंकु, न तो अग्रे संकुलना, न तो अग्रे अंश नाम मूल गर्भ, हाँ यहाँ बाबाकर जी बोलते हैं सिर्फ मूल गर्भ। तो अब देखो यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन आता है, बाघभट्ट ने मूल गर्भ के लिए क्या बोला गया, यहाँ पे गर्भ शंकु यंत्र, जबकि वहां पे सुसुत जी ने क्या बोल दिया था, वहां पे बड़े मुखी सलाखा मूल गर्भ पे गर्भ। फिर दोनों में डिफरेंस होता है कि यहाँ पे बाघभट्ट का अलग होता है। मंडलांग शस्त्र जो होता है 6 अंगुल प्रमाण का होता है, बाघभट्ट जी बोलते हैं तर्जनी के अंतरनख के समान आकार का, तो दोनों का आंसर फिर अलग है, ठीक। कर्म क्या होता है, बड़े का है छेदन कर्म, लेखन कर्म, ऐसे सारे कर्म करते हैं। इससे मुद्रिका प्रदेशनी के अग्रभाग अग्र पर्व के सदृश, तो मुद्रिका मतलब समझते हो, जो रिंग होती है उसको मुद्रिका बोलते हैं। तो मुद्रिका कहाँ पहना हुआ, मैंने प्रदेश में तो पहना, मैंने ऐसे याद करने के लिए, अग्र मतलब सामने, यहाँ से जब यहाँ से डालते आगे से टॉप से, ठीक है। मुद्रिका, तो मुद्रिका जो होती है रिंग जो होती है, प्रदेशनी मतलब ऐसा एक प्रदेश, तो समझ लो प्रदेशनी के अग्र पर्व जिनको बोलते हैं, छोटे छोटे वो होते हैं पर्व बोलते हैं। बाघभट्ट बोलते हैं अंगुली शस्त्र, बाघभट्ट ने बोला है, सुसुत जी बोलते हैं मुद्रिका होता है प्रदेशनी, बाघभट्ट जी बोलते हैं अंगुली शस्त्र होता है प्रदेशनी के अग्र पर्व के सदृश। बाघभट्ट बोल रहे थे जब इसको मुद्रिका क्यों बोल रहे हैं, इसका नाम तो उंगली रख दो ना,
जब आप अंगुली के समान बोले तो उसका नाम बाघभट ने सीधा सीधा नाम रख दिया अंगुली समान। तो क्वेश्चन क्या बने, क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, ये है क्वेश्चन। प्रदेशनी के अग्रपर्व के सदस्य से सुश्रुत ने किसको बोला, मुक्तिका, ये आंसर है। प्रदेशनी के अग्रपर्व के सदस्य बाघभट ने किसको बोला, अंगुली को बोला। तो ये दो आंसर होते हैं, क्वेश्चन दोनों का सेम है, ठीक है। मूल गर्भ निर्णय, अब यहाँ पे बोला जी बोलते हैं मंडलाग अंगुली यंत्र अंगुली अंगुली शब्द से करते हैं। तो मैं कोड बनाऊंगा SAM, एस से शंकु है, ए से अंगुली आता है, एफ से मंडलाग। तो मूल गर्भ निर्णय निकालने के लिए तो उसने 3 अंतर बोले हैं। हारित बोलते हैं अर्धचंद्राकार शस्त्र, बाहु छेदन, बाहु वगैरह कट करके उसको निकालना चाहिए, ठीक है। तो हारित का अर्धचंद्राकार होता है। फिर आता है गर्भ त्रिशंकु यंत्र, इसका है ये रत्नाकर ने कहाँ इसका उपयोग किया है, गर्भ संघ, जो गर्भ रुका हुआ है उसमें इसका उपयोग किया। तो इस प्रकार से कुछ यंत्र लिख दिए थे, आपको थोड़ा सा हाईलाइट रहे क्योंकि ये स्पेसिफिक है, नहीं की वैसे तो सारी चीजें आप जो गर्भ रुका हुआ है उसमें इसका उपयोग कर। तो इस प्रकार से कुछ यंत्र लिख दिए थे, आपको थोड़ा सा हाईलाइट रहे क्योंकि ये स्पेसिफिक है, नहीं की वैसे तो सारी चीजें आपको शल्य तंत्र में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। अगला आता है रजो विज्ञान, आर्तव आता है। तो आर्तव की क्या परिभाषा, रसा देव क्रियाम रक्तम रजम संगम प्रवर्तते तद्वर्ष द्वादश ऊर्ध्व यदि पंच सदस्य है तो 12 वर्ष में आर्तव आता है और 50 वर्ष में चला जाता है, ऐसा जी ने बोला है। ये बहुत फेमस लाइन होती है, आपको याद रखना पड़ेगा। तथा रक्त में मासे मासे गर्भकोश अनुक्रिया त्रहम। देखो जिस श्लोक में त्रहम लिखा रहेगा, त्रहम का आंसर आपको बाघभट लगाना है। कैसे लगाना है, तो पहले स्थान पे कौन आते हैं, चरक आते हैं, दूसरे पे सुश्रुत आता है, तीसरे पे बाघभट आते हैं। त्रहम, तो जिस श्लोक में त्रहम लिखा है तो उसको आंसर क्या लगाना, बाघभट। बाघभट का स्थान कौन सा, तीसरा होता है, पहले चरक फिर सुश्रुत बाघभट, तो तीसरे नंबर पे ही आते बाघ। तो त्रहम वाला श्लोक इनका है, ऊपर वाले में त्रहम नहीं लिखा, तो आप आंसर सुश्रुत हिट कर सकते हो, ठीक है। जो रक्त स्त्रियों में प्रतिमाह गर्भाशय में आकर योनि मार्ग से 3 दिन तक स्थित हो जाता है उसे आर्तव कहते हैं, ठीक है। बाल अवस्था से रज प्रवर्तन, अब ऐसा बोला, एक क्वेश्चन पूछा गया है, बाल अवस्था से ही रज आता है, रज का प्रवर्तन होता है, किसने बोला, बाघभट, दधन और काश्यप। 3 लोग बोलते हैं कि नहीं बाल अवस्था से ही रज आता है, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन बना है स्त्री शुक्र की परिकल्पना, ऐसा बोला गया क्वेश्चन कि स्त्री में भी शुक्र होता है, ये कौन बोलते हैं, बाघभट और शुक्र बोलते हैं। सारे पॉइंट याद रखने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। बाल अवस्था से ही शुक्र की उत्पत्ति, एक अलग क्वेश्चन। देखो बाल अवस्था से रज अलग आंसर, स्त्री शुक्र अलग अलग क्वेश्चन अलग आंसर, बाल अवस्था से ही शुक्र की उत्पत्ति, चरक शुक्र नहीं है भाई। क्वेश्चन को अच्छे से समझो और अच्छे वाला इंटरप्रिटेशन मानना भाई, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ आपको क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। शारीरिक धातु की परिपूर्णता, हाँ, वो रजस्त्राव के प्रारंभ का कारण माना है किसने, भेल। सभी के अलग अलग मत हैं भाई। यहाँ पे बोल रहे जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 15-16 साल का हो जाता है, धातु परिपूर्ण हो जाती है, क्वेश्चन पूछा गया था धातुओं की परिपूर्णता से किसने बोला गया है, तो भेल ने बोला गया। भाव में इसने आर्तव को अष्टम धातु, इसकी उत्पत्ति अक्ष से मानी है। चक्रपाणी ने ओज को अष्टम धातु, क्वेश्चन नहीं आता है, ओज को अष्टम धातु किसने बोला है, चक्रपाणी। मैंने आपको बताया था ना पहली धातु क्या होती है, रस होती है, रस है, रक्त है, मांस है, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र का क्या बनता है, ओज, क्या बनता है, ओज। एक चक्र हो गया ना ऐसा, 8 धातु है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चक्र बन गया ना। तो चक्र मतलब चक्रपाणी ने ओज, 8वीं धातु कौन सी, ओज ही समझो, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और शुक्र के बाद क्या बनता है, ओज, हो गया, सर्कल बन गया, ऐसे याद रखिए। और आर्तव क्या होता है, आर्तव अष्टम धातु किसने बोला, भाव प्रकाश, मतलब भाव प्रकाश। आर्तव क्या होता है, आर्तव स्त्रियों में 3-4 दिन आता है फिर चला जाता है, 3-4 दिन आता है फिर चला जाता है, ये बोला है, ठीक। चरक आर्तव को रस धातु की धातु बोलते हैं, चरक जी ने आर्तव को धातु रस की धातु। सारंगधर बोलते हैं आर्तव को रक्त की धातु, सारंगधर ने रक्त की धातु बोला है, और चरक ने उसको रक्त की धातु बोला, रस चरक की रस की धातु। ये सारे फिजियोलॉजी क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। आर्तव का स्वरूप आता है, आर्तव सोडितम तो आग्नेय, आग्नेय होता है, आग्नेय सोमात्मकम गर्भश्य, और गर्भ जो होता है आग्नेय प्लस सोम होता है, क्योंकि एक सोम मतलब शुक्र, आग्नेय मतलब तो दोनों से मिलकर क्या बनता है, गर्भ बनता है।
देखो शुक्र क्या, शुक्र सोम होता है, जल महाभूत प्रधान होता है, आर्तव आग्नेय होता है, अग्नि महाभूत प्रधान होता है। जब शुक्र सूर्य दोनों दोनों मिलते हैं तो गर्भ बनता है। तो गर्भ क्या होता है, आग्नेय प्लस सोम, दोनों दोनों को मिलकर बनता है। ठीक है। आर्तव का वर्ण आता है ईसद कृष्ण। देखो यहाँ समझना है, आर्तव का वर्ण ईसद कृष्ण, तो बागपट। यहाँ पे आर्तव लिखा है भाई, आर्तव का वर्ण, क्योंकि आगे जाके शुद्ध आर्तव, एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, शुद्ध आर्तव, एक क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, इसको हाईलाइट करना है, क्या पूछ रहा है, आर्तव को पूछे ईसद कृष्ण, शुद्ध आर्तव का भी बताऊंगा मैं आपको। आर्तव का पर्याय क्या है, शोणित, रज, ऋतु, अश्रग, बीज, पुष्प, बीज रक्त, ऐसे इससे पर्याय बोलते हैं। देखो शोणित आर्तव का भी होता है, रक्त का भी होता है, बोथ आंसर। रज क्या होता है, रज चूर्ण का भी पर्याय होता है, चूर्ण का भी होता है, आर्तव भी होता है। ऋतु है, अश्रग क्या होता है, अश्रग रक्त का भी होता है, बोथ आंसर। बीज है, पुष्प है, बीज रक्त होता है, ऐसा इसको बोला गया। ये डबल डबल पर्याय होते हैं। शोणित आर्तव का भी है, रक्त का भी है, रज आर्तव का भी है, चूर्ण का भी होता है, अश्रग रक्त का भी होता है, और आर्तव का भी होता है। ठीक है, तीनों के होते हैं। आर्तव के भेद आते हैं कितने प्रकार के होता है, दो, और किसने बताया है इनको, दलहन, दलहन जी ने बोले दो। बाहर पुष्प और अंतर पुष्प, बाहर मतलब बाहर निकलता है, बाहर क्या निकलता है, मेस्ट्रुअल फ्लूइड निकलता है। मेस्ट्रुअल साइकिल जब चलती है तो महीने के 3-4 दिन क्या रही, तो बाहर पुष्प बोला गया। अंतर पुष्प जो बाद में ओवम आता है, दूध में देते। ठीक है। रज स्त्राव से निकलने वाला जीव शोणित। अरे जीव, जीवन किसको संज्ञा बोलेंगे, जीवन, जीव, जीव से यहाँ लिख लो, जीवन किसको बोला गया, रक्त को। और मेंसेस में क्या निकलता है, रक्त ही तो निकलता है, तो इसको याद कर लिया। जीव शोणित, नव शोणित, जीवन बोला गया किसको, रक्त, इसमें रक्त वाला। नव शोणित किसको बोला, ओवम को। ओवम आता है एकदम नया, क्योंकि मेंसेस का ब्लड, मेंसेस जाने के बाद ओवम 14वें दिन आता है। ठीक है, तो बोला गया। गर्भधारण में सहायक, नव शोणित, क्योंकि देखो ये तो आपको के वाले इंग्लिश आंसर बन जाएंगे, मेस्ट्रुअल फ्लूइड भी आंसर बन जाएगा, ओवम भी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ गर्भधारण में सहायक क्या, ओवम होता है। लेकिन भाई ये जीव शोणित और नव शोणित, दादा इन्हीं को हाईलाइट करना। ठीक है, और इसको अनद्भुत, अनद्भुत ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था। अंतपुष्प को आचार्य डलन ने अनद्भुत ऐसा बोला गया, अनद्भुत बोला गया। ठीक है, ये भी याद रखना। आर्तव चक्र आता है मासिनो विष्णु काले दमन्या तद आर्तव ईसत कृष्ण विवर्णम चा वायु योगिनी मुखम। तो इन ईसत कृष्ण होता है और विवर्ण बोला गया। ठीक, किसने बोला है, सुश्रुत जी ने बोला है। ठीक है, ऐसे आंसर आते हैं। ठीक, यहाँ पे मासिनो ईसत कृष्ण, हाँ ये भी क्वेश्चन करता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बदल गया, अष्टांग हृदय ने क्या बोल दिया है, विगंधम। देखो दोनों के कृष्ण कृष्ण तो था, हाँ दोनों का आंसर लगा दिया आपने कृष्ण, लेकिन क्वेश्चन पूछ के विवर्ण वाला किसने बोला है, कलर, तो कलर वाला किसका, का आंसर आता है विगंध। गंध वाला किसका होता है, अष्टांग हृदय बाघ भट्ट का होता है। ठीक है, आपने देखा है कि मैं आपके से बोलता हूँ चरक जी हैं, सुश्रुत जी हैं, बाघ भट्ट जी हैं। बाघ भट्ट का काल नया होता है, बाघ भट्ट तो नए नए लोग क्या करते हैं, आजकल बहुत सारे जीव आते हैं, परफ्यूम, गंध, विगंध। आजकल आपने देखा हो, जैसे आप भी कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो, तो क्या करते हो, डीओ लगा के जाते हो, वही आंसर है विगंधम। तो गंध वाले डीओ का उपयोग कौन से करते हैं, नए लोग ज्यादा करते हैं, ऊपर विवरण याद रखें, दूसरे पता। ठीक है, फिर आता है रजस्त्राव अंतराल 28 दिन होता है, सबको पता। धमनियां कितनी होती, 2 होती हैं, और पेशियां कितनी होती है, 3। अच्छे से याद रखना पड़ेगा। आर्तव है धमनियां 2, आर्तव है पेशियां कितनी होती है, 3, और अपत्य पथ में पेशियां कितनी होती है, 4। देखो कल मैं आपको बताया था अपत्य पथ में पेशियां कितनी, 4। तो क्वेश्चन बने 3, धमनी 2, पेशी 3, अपत्य पथ में पेशियां 4, ऐसे 3 क्वेश्चन होते। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है रजिस्ट्राव आता है मासी मासी रजिस्ट्रम त्रहम। तो त्रहम वाला श्लोक कौन सा, किसका है, बागभट। बागभट का स्थान कौन सा होता है, तीसरा। ठीक है, रजिस्ट्राव की मात्रा आती है 4 अंजलि होता है, 1.5 से 4 अंश होता है, और 40 से 80 ml। तो जिसमें भी उसको पूछना है वो पूछ सकता है। देखो यहाँ पे यदि 4 अंजलि आता है, आर्तव 4 अंजलि आता है, मूत्र का जो अंजलि प्रमाण होता है वो भी 4 होता है, और एक और होता है मूत्रगत रक्तपित्त, मूत्रगत रक्तपित्त। इसमें भी किसका उपयोग करते हैं, चतुष्पर्णी, चतुष्पर्णी। देखो इतना डिकोड कर दिया। और बताता हूँ, फीमेल जो यूरेथ्रा होता है, फीमेल यूरेथ्रा होता है वो कितना होता है, 4 सेंटीमीटर का होता है। क्वेश्चन नंबर 4,
कि यहाँ पे एक चीज पढ़ी और चारों क्या होती है, अपानवायु वाली चीजें होती है। आर्तव क्या अपानवायु, मूत्र क्या होता है अपानवायु, मूत्रगत रक्तपित्त क्या अपानवायु से आता है, और फीमेल यूरेथ्रा क्या अपानवायु। क्वेश्चन एक था लेकिन अपन ने क्या क्या इसको एक सीक्वेंस में याद कर लिया कि 4 4 4 4। अरे दादा समझ में आ रहा आपको, तो सभी कितना अच्छा याद हो गया। लेकिन मेल यूरेथ्रा जो होता है, मेल यूरेथ्रा जो होता है वो 18 सेंटीमीटर का होता है, 18 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है ना। कौन सी 4 5 6 लानी हमने, ठीक है। ऐसे कुछ याद तो नहीं करना है, मैं आपको सारे बता पा रहा हूँ, इतना और कोड कराया देखो। हाँ जल उदक भी याद रखो बेटी। अभी तो बहुत 36 38 क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लड लॉस ड्यूरिंग एवरेज आंसर पूछा गया था, एवरेज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग 35 cc अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। रजस्राव काल में शरीर का भार 700 से 800 ग्राम बढ़ जाता है। इसका कारण शरीर में अतिरिक्त लवणीय और जलीय पदार्थ, क्यों बढ़ता है क्वेश्चन पूछेगा, अतिरिक्त लवणीय और जलीय पदार्थों के एकत्रीकरण के कारण। तो यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम टाइम क्या रजस्राव हो रहा है तो योनि मार्ग से क्या निकल रहा है, रज निकल रहा है। क्या समझ बैठते हैं स्टूडेंट्स, क्या जब रज निकल रहा है तो वेट कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ वेट गेन होता है। कितना गेन होता है, तो करीबन मतलब 700 से 800 ग्राम बढ़ता है, ठीक है। तो क्यों बढ़ता है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, अतिरिक्त लवणीय और जलीय पदार्थों समय एकत्रित होते हैं। तो यहाँ पे वेट बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि ब्लीडिंग हो रही है तो कमता नहीं बढ़ता, ठीक है। रजस्वला में नस, मैं आपको एक दिन बता के आया था, रजस्वला में नस रोमन का निषेध काश्यप ने, रजस्वला में छार का निषेध हरित ने, गर्भवती ऋतुमती में छार का निषेध भागवत ने, श्रुतिका में छार निषेध काश्यप ने, ऋतुमती में छार रोमन का निषेध काश्यप ने। तो श्रुतिका में निषेध क्या होता है, पंचकर्म होता है, इसमें नहीं करा सकते हो। स्वेदन भी निषेध होता है, स्वेदन भी नहीं देना। यहाँ पे कुछ नहीं भाई, मैंने एक दिन और बताया था आपको, आज फिर बताया, इन ऐसे पॉइंट्स को आपको रटना पड़ता है। अच्छा ये है कि सबको एक जगह लिख दिया, जैसे बताया ना, बाल अवस्था से रज, बाल स्त्री सुख की परिकल्पना, है ना। तो ऐसे जो भी पॉइंट थे बेसिक पॉइंट है, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, इसमें मैं तुम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ना ही अच्छे से कोड कर पाते हैं, इसलिए तुमको रटना ही पड़ता है। अगला आता है रजो दर्शन आता है, इसको मीनार बोलते हैं, काश्यप जी बोलते हैं 16 वर्ष का होता है। सुसुजी बाघभट चरक भावप्रकाश और आयुर्वेद, एक बार भी क्वेश्चन पूछ लिया था, आयुर्वेद मत अनुसार रजो दर्शन का बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या कर रहा था, बहुत चीजों को पढ़ रहा था, यार आयुर्वेद पता नहीं कहाँ लिखा, अरे दादा चरक सुसुजी बाघभट से मिलकर ही तो आयुर्वेद बना है, यदि चरक सुसुजी बाघभट को हटा दो तो आयुर्वेद बचेगा क्या, नहीं ना। तो फील करके, फीलिंग का क्वेश्चन था, एग्जाम में भाव हो गया था, हाँ ठीक है। बच्चा क्या ढूंढ रहा था, आयुर्वेद ढूंढ रहा था। ये मैंने आप कहीं बुक में ढूंढोगे तो बुक में नहीं मिलेगा, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप पढ़ोगे वहां क्वेश्चन आएगा आयुर्वेद मतानुसार, मैंने आप बुकों में ढूंढने लगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, फील करके क्वेश्चन बनाए, ठीक है। बुक में ये भी मैंने फील किया, ये मैंने बताया, सभी ने 12 वर्ष बोला है, काश्यप ने अकेला ज्यादा बोला है 16। रजो दर्शन की औसत आयु देखो, इनका 16 था, इनका 12 होता है, इसका जो औसत है मीन जो है, मीन कितना 14 वर्ष होता है। रजोनिवृत्ति मेनोपॉज आता है, सुश्रुत चरक भाव सभी ने 50, सभी का 12, सभी का 50, केवल काश्यप जी का वो था, ठीक है। ऋतु चक्र में दोषों का संबंध रजिस्ट्राव होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में वाष्पदान होता है। ऋतु काल में क्या पॉलीफेटिव फेस होता है, इसको कंपोस्ट का प्रदान होता है। तो ऋतुवतीत काल में इसको सेक्रेटरी फेस बोलते हैं, सेफ पीरियड बोलते हैं, पित्त प्रदान होता है। तो ये वाला क्रम याद रख लेना आप, यदि आप ये वाला क्रम याद रख लोगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा, यहाँ पे कैसा लिखा है, ऐसा पहले वात फिर कफ फिर पित्त, ठीक है। यहाँ से देखेंगे कल, ठीक है। हाँ चलिए इतना ही, ओके। ये प्रस्तुति का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करना है। तो ये यहाँ तक आर्ताओं को स्टार्ट किया था, आर्ताओं के आगे थोड़ा सा और पोर्शन बचा है, आर्ताओं मर्यादा काल। तो मासी मासी रजा स्त्रणाम रजम स्त्रम तिरहम। मैंने आपको एक कोड बताया था कि जब भी तिरहम किसी श्लोक में लिखा है तो वो आंसर किसका होगा, भागवत जी का होगा। देखो यहाँ पे मतलब भागवत। तो कैसे जब चरक पहले नंबर पे आते हैं
सुश्रुत दूसरे पे आते हैं और बाघभट्ट तीसरे पे आते हैं। तो त्रहम मतलब 30 नंबर के आचार्य कौन है? बाघभट्ट। तो इनके श्लोक में हमेशा त्रहम त्रहम ही मिलता है, ठीक है। फिजियोलॉजी में भी एक भी श्लोक आया था ना, वात पित्त कफो त्रियो दोषो, त्रियो मतलब किसका था? वो भी बाघभट्ट का था, ऐसा कोड कराया था मैंने। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, तो आज 12 साल में आता है और 50 साल में चला जाता है। जरा पको शरीराम ऐसी पंच सत छयम, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 साल में, आपको कल बता के आया था कि 12 साल में रघु दर्शन 12 वर्ष में आता है और 50 साल में चला जाता है, 50 वर्ष। तो सभी के ऐसे आंसर थे, ऐसा कॉमन क्वेश्चन है तो आपसे नहीं पूछेगा। इम्पोर्टेंट ये आता है कि चरक ने यहाँ पे आर्तव मर्यादा कितनी बोली है? तो महासेनम निश्चितम प्रसन्नम पंचरात्रि अनुबंधम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा है, चरक ने बोला पंचरात्रि, यहाँ पे रात्रि को हाईलाइट करना, 5 रात्रि, जबकि यहाँ पे सुश्रुत बाघभट्ट भाव प्रकाश में क्या बोला है? 3 दिन। यहाँ पे दिन को हाईलाइट करना है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, एक ऑप्शन में 3 दिन लिखेगा, दूसरे में 3 रात्रि लिखेगा और चौथे में 3 अहोरात्र लिखेगा, ऐसे ऑप्शन लिखता है। तो यहाँ पे सुश्रुत बाघभट्ट भाव प्रकाश में 3 दिन बताया है। चरक का बहुत फेमस आता है पंच रात्रि अनुबंध, 5 रात्रि आता है। रेल ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया है, 7 दिन बताया है, और हारिस ने फ्लेक्सिबल बताया है कि 5 से 7 दिन लिखे, ठीक है। यहाँ पे आधुनिक मत अनुसार आधुनिक बोलता है 3 से 5 दिन। तो देखो यहाँ पे सभी ने दिन 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 डे में ही काउंटिंग की है, केवल चरक ने क्या किया? नाइट मतलब रात। यदि आपको ये वाला पॉइंट याद होता है तो आगे आके मैं ऋतुमती पढ़ाऊंगा। आर्तव मर्यादा काल से ही ऋतुमती याद होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जिस व्यक्ति ने दिन बोला है वहां पे आर्तव जो ऋतुमती में वहां पे ये लोग क्या बोल देंगे? रात्रि बोल देंगे। यहाँ पे चरक ने रात्रि बोला है तो चरक वहां पे क्या बोल देंगे? दिन बोल देंगे। तो ऐसे याद होता है, अभी याद होता है, देख बताऊंगा मैं आपको। आर्तव क्षय होता है, क्या सिम्टम होते हैं? आर्तव क्षय अथोचित अकाल दर्शनम, अकाल में आएगा, अल्प आएगा, यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे, अल्पम योनि वेदना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत फेमस होता है कि आर्तव क्षय का निम्नलिखित में से कौन सा सिम्टम नहीं होता? तो एक में अकाल लिखा रहता है, दूसरे में अल्प लिखा रहता है, तीसरे में योनि वेदना, और तीसरे में कुछ और लिखा दुर्गंध वगैरह लिख देता है। तो स्टूडेंट्स क्या करता है कि क्या होता है? योनि वेदना, वेदना क्षय का सिम्टम होता है, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में क्या लिखता है? वृद्धि, वृद्धि का आंसर नहीं होता है। स्टूडेंट हमेशा कोड गलत करता है कि वेदना वृद्धि का होता होगा, ऐसा नहीं है। वेदना क्षय का आंसर सही है। वृद्धि के मैं आपको पढ़ाया है, मैंने आपको फिजियोलॉजी में पढ़ाया है, यहाँ पे वृद्धि नीचे मिलेगी। क्षय की चिकित्सा क्या होती है? संशोधन कराना, आग्नेय द्रव कराना। तो आग्नेय द्रव क्यों दे रहा है? आर्तव आग्नेय होता है और समान से समान की वृद्धि होती है, ऐसा करके इसको याद कर सकते हो। कासर जी बोलते हैं अनुवासन बस्ती का उपयोग करना चाहिए। जो रत्नाकर जी बोलते हैं शीत कल्याणक घर। तो यहाँ पे चिकित्सा को सीधे रटना पड़ता है। आर्तव वृद्धि आता है, ऊपर क्षय था, नीचे वृद्धि। वृद्धि में क्या होता है? अंगमर्द, अति प्रवृत्ति और दौर्गंध। तो दोनों में 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि कोई एक याद रख ले तो दूसरा याद बन जाता है। अरे यार यहाँ पे ज्यादा है तो ज्यादा मात्रा में निकल रहा है अति प्रवृत्ति, और ज्यादा यदि कुछ जैसे स्वेटिंग होती है, पसीना खूब आता है तो क्या करता है? तो वहां पे भी दुर्गंध आती है पसीने में। अति स्वेद, स्वेद क्षय, स्वेद वृद्धि, आर्तव क्षय, आर्तव वृद्धि। तो यहाँ पे दौर्गंध स्वेद वृद्धि में भी आया था, स्वेद वृद्धि, स्वेद वृद्धि, यहाँ पे आर्तव वृद्धि। वृद्धि का ही आंसर होता है। ये क्या रखना है? अंगमूर्ध, क्योंकि बॉडी से ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, क्या हो रही है? बॉडी टूटी रही। तो क्वेश्चन ऐसे ही होता है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्तव वृद्धि का सिम्टम नहीं होता? 3 ऑप्शन यहाँ से लिखता है, चौथा ये वाला लिखता है, वेदना। वेदना वृद्धि का नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक। आर्तव के कार्य आते हैं, एक क्वेश्चन नहीं पूछता है आर्तव के कार्यों को वर्णन किया तो आंसर आता है, ठीक है। रक्त लक्षण, रक्त के लक्षण के समान होता है। आर्तव आर्तवम गर्भ, आर्तव से गर्भ का धारण होता है, गर्भ से गर्भ लक्षण, और गर्भ से गर्भ के लक्षण आते हैं। स्तन्यम, स्तन्योर, पीनत्वम, जीवनम, चितिजा। ये वाला खूब फेमस क्वेश्चन होता है, ठीक है। किसने बोला है? तो जीवन, जीवनम चितिजा, तो जीवन इसको बोला। तो इसके आर्तव के कार्य आते हैं, किसका है? सुसुप्त का। रक्त के समान लक्षण वाला होता है। आर्तव गर्भ स्थिति का कारक होता है। गर्भ की स्थिति हो जाने पर गर्भाशय से गर्भ के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, हाँ ठीक है। आईडी वालों कोई लाइन नहीं है बस, बाकी तो आपको बच जाएगा। आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? आर्तव के कार्यों का वर्णन ये श्लोक पूछ रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा, इसका होता है सुसुप्त का। फिर अगर आता है कि अपरा का निर्माण कैसे होता है, तो पूरी लाइन आप पढ़ लेना, मैं आपको पहले ही पढ़ा के आया था। आप तो सीधा सीधा याद रखो, अपरा का निर्माण आर्तव से होता है।
थर्ड ईयर वालों को लाइन लिखनी पड़ेगी, तो आप पढ़ लेना। फिर अगला क्वेश्चन आता है स्तन गर्भाशय योनि की वृद्धि। यहाँ पे क्वेश्चन बने 3, 1 2 3। तो स्तन गर्भाशय योनि की वृद्धि कैसे होती है? क्वेश्चन पूछता है स्त्री में गुहांगों पर रोमराजी होने के साथ साथ रज के धीरे धीरे संचित पर। क्वेश्चन क्या बनेगा? कैसे होती है रज के धीरे? क्योंकि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो क्या रज दर्शन 9 महीने नहीं होता है, तो ऐसे होता है कि रज के धीरे संचित होने से स्तन गर्भाशय योनि की वृद्धि। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा स्त्रियों के गुहांगों पर रोमराजी के होने से रज के धीरे धीरे इकट्ठे होने से निम्नलिखित में किस किस की वृद्धि होती है? तो एक ऑप्शन में इसको लिख देगा, एक ऑप्शन इसको करता है, दूसरे में इसको, तीसरे में इसको करता है। तो दोनों ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आपको सिर्फ समझना है। अब क्वेश्चन आता है शुद्ध आर्तव के लक्षण। मैं आपको इससे पहले किसके लक्षण पढ़ा के आया था? आर्तव के लक्षण, आर्तव के लक्षण। यहाँ पे जो पॉइंट पूछता है, जो हाईलाइट किया हुआ है शुद्ध आर्तव। आयुर्वेद की एक आदत होती है कि बाल की खाल निकाल के पूछता है, क्योंकि शुद्ध आर्तव का जो सिम्टम था मैंने आपको ईसत के पढ़ाया था, ठीक है? यहाँ पे कुछ अलग पढ़िए। क्या है सुश्रुत जी क्या बोलते हैं? कैसा होता है शुद्ध आर्तव? ससड अस्त्रक, ससड मतलब खरगोश के रक्त के समान, लाक्षा रसोपमम, लाक्षा के रस के समान होता है। और आता है तद्वदस संगति नाब्रंजेत, जो दाग ना छोड़े। तो सुश्रुत जी ने फिर आपको रेफरेंस याद करना पड़ेगा कि नाब्रंजेत किसने बोला है, मतलब कपड़े में दाग ना छोड़े, नाब्रंजेत, ठीक है? इस सुश्रुत के ऐसे 3 क्वेश्चन होते हैं। खरगोश के रक्त लाक्षा रस के समान होता है, तो जो दाग नहीं छोड़ता, ऐसा बोलते हैं, ठीक है? चरक जी ने क्या बोला है? गुंजा पल सवर्णम च पद्मलक सन्निभम इंद्रगो संकासम। पूरी लाइन लिखता है, जब पूरी लाइन लिखता है क्वेश्चन पूछता है चरक जी ने किसके लिए बोला है? शुद्ध आर्तव। आप बोलोगे सर हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक क्वेश्चन और आता है तपेंद्र गोपावम पद्मलक सन्निभम, ऐसे लिखो तपेंद्र, तपेंद्र गोपावम पद्मलक सन्निभम से लिख देता है। ये किसके लिए आता है? रक्त। ऐसा चरक जी ने किसके लिए बोला है? रक्त के लिए बोला है। तो रक्त को क्या बोलते हैं? खून बोलते हैं, खून, खून, ठीक। तो खून के रिश्ते हो गए हैं, खून के रिश्तों के लिए तप करना पड़ता है, क्योंकि उसमें भी तो तपेंद्री गोपावम पद्मलक सन्निभम, देखो इसमें यहाँ पे लिखा है जो पद्मलक सन्निभम लिखा है ना, ऐसा ना हो कंफ्यूज हो जाओ। तो तप से कोड करेंगे, खून या रक्त के रिश्तों के लिए तप करना पड़ता है। आप लोग क्लास क्यों लगाई? कि मेरे को पढ़ना है, रिजल्ट देना है, माता पिता का नाम रोशन करना है, इसलिए आपने क्लास लगाई। तो तप। और गुंजा किसका नाम होता है? गुंजा लड़कियों का नाम होता है। लड़कियों में क्या आता है? दोनों कोड करके, और दोनों करने से पहचानने की परीक्षा है आपकी, ठीक है? और इंद्रगोप संकासन यहाँ से पूछे तो आप पूरी लाइन लिखेगा। बाघ भट्ट ने सेम टू सेम चरक जैसे बोला है, लाक्षा और सॉरी जैसा, लाक्षा और सशक, तो इन दोनों ने सेम बोला, लेकिन क्या डिफरेंट बोला है इन्होंने कि यच्च ब्रंजेत, जो दाग छोड़े। दूसरे बोलते हैं जो दाग ना छोड़े, ना ब्रंजेत। और यहाँ पे क्या बोलते हैं? जो दाग छोड़े। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, चरक पहले होते हैं, ससुर बाद में आते हैं, बाघ भट्ट लास्ट में आते हैं। जो बाद में पैदा हुआ है, इसको नया नया लड़का है ना, तो नए, अभी आपने देखा हुआ टीवी टेलीविजन होते हैं, टेलीविजन में खूब फेमस ऐड होती है, सर्फ एक्सेल। क्या है वो? 10 रुपए का है, मतलब दाग अच्छे होते हैं। तो नए, अभी नए जमाने की एक ऐड होती है, तो नए लोग क्या बोलते हैं? यंचम ब्रंजेत, ब्रंजेत मतलब दाग अच्छे होते हैं, तो ऐसे याद रखिए, दाग अच्छे होते हैं। पुराने जमाने में सर्फ वगैरह ज्यादा थे नहीं, खाने की बहुत कंडीशन खराब थी भाई, तो यहाँ तो सर्फ है, साबुन तो बहुत कम यूज करते थे। बस यही क्वेश्चन है जो आपको सबसे कंफ्यूज करेगा, लेकिन मैंने आपको कोड कराया। फिर आता है आर्तव व्यापक कैसे होता है? आर्तव व्यापक के हेतु, हेतु को क्या बोलते हैं? कारण, कुछ भी लिख देगा। काश्यप जी बोलते हैं रजस्वला को नस देने से ऋतु व्यापक होता है, एक क्वेश्चन। फिर बोला है कि अति उष्ण अन्नपान सेवन से ऋतु व्यापक होता है, दूसरा क्वेश्चन। एक को नस देने से भी होता है, दूसरा होता है उसको अति उष्ण अन्नपान से भी होता है। विद्यु कोष्ठी को स्नेह सुधन पश्चात अधिक औषध देने से पुष्प उपघात होता है। वैसे 3 क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। विद्यु कोष्ठी वाले व्यक्ति, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। ऊपर वाले क्वेश्चन रजस्वला को नस देने से, तो रजस्वला को उष्ण अन्नपान देने से। यहाँ पे भी आप रजस्व नहीं लो, यहाँ से ना हो कि आप एग्जाम चले जाओ वहां भूल जाओ। रजस्वला को अति उष्ण अन्नपान देने से, ये वाला क्वेश्चन अलग है। विद्यु कोष्ठी महिलाओं को, व्यक्ति को स्नेह सुधन पश्चात अत्यधिक ओवरडोज, देखो इसको यहाँ पे ओवरडोज है, क्या बोलते हैं? ओवर बोलते हैं, ओवरडोज, ओवरडोज मतलब अधिक, अत्यधिक औषध देने, कोई सी भी औषधि यहाँ पे इसकी कंडीशन नहीं लिखी थी। दोषों के आधार पर आता दृष्टि। अब देखो यहाँ पे चरक की भी 8 होती है, सुश्रुत की 8, बाघ भट्ट की 8, तरंगर की 8। पहले क्या है, यहाँ पे कुछ लोग तो बोलते थे कि किसी के 9 होते हैं, किसी के 8 होते हैं, किसी के 11 होते हैं। जब एक पुराने नोट्स थे, पुराने नोट्सों में सब कहानी बहुत बड़ी
चीज थी। इस तरह लोग बोलेंगे 11, कुछ बोलते हैं 9, कुछ बोलते हैं 8। अब सभी का एक ही आंसर याद रखना 8 8 8। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि अभी इसके नीचे विमर्श लिखे हैं, विमर्श लिख के इसका फाइनल आंसर ही 8 निकाला गया। तो चरक के 8 कौन से होते हैं? फेन, तनु, रुक, विवर्ण, पूती, पिछिल। और यहाँ पे संश्लिष्ट, संश्लिष्ट के कौन से होते हैं? 3 बच जाते हैं। यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8 फेन, तनु, रुक, विवर्ण, पूती, पिछलम, अन्य धातु होते हैं। अब इसका आंसर तो यहाँ तो अष्टमी लिखा, देखो इन्होंने, क्योंकि अन्य धातु संश्लिष्टम, यहाँ पे धातु अष्टम तो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अष्टम याद रखना है कि आप जो होते हैं पूरे श्लोक याद रख लो आपको। संश्लिष्ट तो उन्होंने लिख दिया, संश्लिष्ट में ऐसा बनते हैं ना, वात का पित्त होता है। हाँ, धातु संश्लिष्ट बोला, लेकिन वात पित्त का नहीं बोला। यहाँ पे 200 के बनते हैं, 200 के 3 होते हैं, धातु संश्लिष्ट बोला। धातु क्या लिया गया ये नहीं बता सकते। 8 याद रखो इसका, तो उसका भी 8 ही होता है, वात, पित्त, कफ, कूड़प। ये बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। कूड़प में कौन सा दोष होता है? रक्त दोष होता है। फिर क्षीण, ग्रंथि, पूती, ऐसे 3 क्वेश्चन याद रखो। अभी दोस्त याद कराता हूँ। मलमूत्र गंधी, मलमूत्र गंधी को संधि बात बोलते हैं। आप देखो, अभी मैं आपको यहाँ जोड़ा बता रहा था ना, वात है, वात का कब से बनता है, पित्त का कब से बनता है, 3 जोड़े बनते हैं। एक लिखा, इसमें क्षीण लिख लो, क्षीण, इसमें गंधी, इसमें पूती, पूती पूती लिखता हूँ, तो पूती, पूरी, 3 क्वेश्चन आते हैं। क्षीण, गंधी, पूती, क्षीण, गंधी, पूती, ऐसे थोड़ा सा सीक्वेंस याद कर लेना। क्षीण, गंधी, पूती, क्षीण, गंधी, पूती, ये आंसर आपको बन जाएगा। क्योंकि हमेशा सीक्वेंस ऐसे ही बनते हैं, ऐसे 3 का जो सीक्वेंस होता है, क्योंकि ऐसे 10-20 क्वेश्चन याद करेंगे पूरे याद में। वात का पित्त, क्योंकि वात पित्त कफ के जोड़े बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। पहले वात का पित्त से, वात का कफ से, पित्त का कफ से, क्षीण, गंधी, पूती, क्षीण, गंधी, पूती, क्षीण, गंधी, पूती, ऐसे करके इन दोनों को याद करेंगे। इसके लिए याद रखना है पूरा से क्या होता है, रखो। अष्टांग हृदय कांड ने आर्तव भी 8, शुक्र भी 8, दोनों 8 कौन से 8 होते हैं? वात, पित्त का, कूड़प, कभी इनका भी क्या होता है? रक्ति होता है। यहाँ पे क्षीण, ग्रंथि, पूरी, तो यहाँ पे क्या हटा दिया? पूती हटा दी। बस क्वेश्चन यही बन गया था कि पूती इसका होता है चरक एवं सुश्रुत, दोनों को कॉमन क्वेश्चन पूछता है, दोनों को कॉमन क्या होता है? तो आंसर आता है पूती। तो पूती बोथ आंसर आता है। पूती चरक जी ने बोला है, पूती पाक भट्ट जी ने नहीं बोला। क्या बोला? ओनली पूरी बोला। और मलमूत्र गंधी में क्या बोलिए? सलीमा। अभी यहाँ पे क्या था? अभी तो मैंने आपको पढ़ा दिया क्षीण, ग्रंथि, पूती, क्षीण, ग्रंथि, मैंने आपको पढ़ा था क्षीण, ग्रंथि, पूती, हम पूती बता दिया, अलग से आप कर लीजिए, लेकिन लिखा कैसे जाएगा ना? इन्होंने जब इसको हटाया पूती को, यहाँ पे भी देखो दोस्त क्या लिखे, चेंज कर दिया। सबके ऊपर क्या था देखो, सुजी ने क्या बोला था? पित्तोर क्या होता है? कफ होता है। तो यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने? कफ होता है के, ये ऐसा बना के, ठीक है, ऊपर कर दिया। पित्तौर क्या है? बस ले लेगा बोला, उसने बिना देखे भी उसने बोल दिया कि मुझे दे दे। कितने ने यहाँ पे मैंने किसी और के लिए बोला था कि किसी को लेना है, जब एक पूजी को हटाया तो नहीं माना बात, बोले नहीं इसके दूसरी चेंज कर दो। बोले कितने नहीं किया इन्होंने, ऊपर से ऐसा इसको करना हो, पहले मैं एक काम कर, फ्लैट पटक दे मेरा सीधे। ये मात्रा की मात्रा इसको हटाया, मैं इसकी मात्रा यहाँ पे फिट कर यहाँ पे उसकी जो वो अभी डांस अरे यार मैं कम से कम ये वाली जो मात्रा इसको उठाऊंगा ताकि इसे फिट कर दूं। याद हुआ रखना नहीं है। यदि आप चीजों को रखोगे रख के आप ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचोगे। ये सिर्फ समझना, फील करना, फील लेना कि हाँ इसको कैसे आप चरक तो कॉमन मैं हटा दिया, मैं भी नया बोलूँ। बाकी कॉमन सेम चल रहा है। सारंग के भी आटी होते हैं, वात पित्त का पूरा ग्रंथिल कीड़ो मांसम जैसे करके आटी होते हैं। वैसे तो सभी के अलग अलग क्वेश्चन थे, लेकिन अच्छे से याद किया। अगला आता है सोच के अनुसार आर्तव दोष की साधुता साधुता। तो यहाँ पे सात कितने होते हैं? कुछ होते हैं आर्तव 3 सात होते हैं, 5 क्या होते हैं? 7। 3 तो कॉमन है, वात, पित्त, कफ, ठीक है। बाकी सभी कहाँ रखी है हमने? ठीक है, कौन इस तरीके से याद हो गया? कूड़प, क्षीण, ग्रंथि, पूती, जैसे बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है, सुजी ने 7 बोला है और 7 बोला है, क्योंकि आपकी जो एग्जाम होती है 4 ऑप्शन होते हैं, तो ऐसे 2 ऑप्शन याद रखना है, आप ना ही कृत शास्त्र ना ही अष्टांग हृदय के अनुसार शुक्र आता है, क्योंकि इनके दोनों क्या होते हैं? शुक्र भी 8 थे, आर्तव भी 8। 7 को देखेंगे। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? अब 7 कितने होते हैं? उन्होंने एक ही बोला, क्योंकि हर संधिपातक चीज क्या होती है? 7 होती है। आगे जाके मैं और भी चीजें पढ़ाऊंगा। मैक्सिमम क्या है? 90.99 एक दो चीजें होती है जैसे बोलनी पड़ेगी।
सन्निपातज रूढ़ि क्या होती है? साध होती है। ऐसा लिख लो आप, सन्निपातज रूढ़ि साध होती है, सन्निपातज अतिसार कृत्य साध होता है। बस इन दो चीजों को छोड़ देना, बाकी सभी जगह पूरे आयुर्वेद में सन्निपात 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 सभी के आंसर असाध असाध यदि करोगे तो आपके सन्निपातज रूढ़ि साध होती है, सन्निपातज अतिसार कृत्य साध होता है। यहाँ पर साध लिखा, शेष को क्या बोल दिया? कृत्य साध। तो यहाँ पे यही याद रखना है, तो जी ने असाध बोला था, असाध और साध बोले। यहाँ पे बागभट्ट ने साध और कृत्य साध बोले हैं, मतलब बागभट्ट ने क्या नहीं बोला है? याप नहीं बोला है, और क्या नहीं बोला है? साध नहीं बोला, आगे ये की तो याद करना है। यहाँ पे मतलब क्या बोले हैं? बागभट्ट ने साध को यहाँ रखा, एक तो है ना मीनिंग इसकी, बात वगैरह ही आएंगे। ठीक है, शुक्र आता दृष्टि स्वभाव के कारण से याप नहीं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये याप क्यों नहीं हो रहा है? चलो तुमने बोला कि साध होता है, साध होता है, आपने बोला साध होता है, याप क्यों नहीं बोला? बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, टीकाओं में पढ़ के लिखा है कि स्वभाव के कारण क्वेश्चन ये पूछेगा शुक्र आता याप क्यों नहीं होते? तो स्वभाव से ही, क्योंकि प्रकृति क्या होती है? उग्रवीर होती है, इसलिए क्या होते? याप नहीं होते, स्वभाव के कारण आपको याद रखना है। 8 तो दोस्त की सामान्य चिकित्सा क्या होती है? हाईलाइट करना भाई, क्या लिख दिया एग्जामिनर ने? सामान्य लिख दिया। सामान्य चिकित्सा अलग होती है, सब पुष्पा है, शतावरी है, बहुत फेमस क्वेश्चन आता है। सब मतलब क्या होता है? 100 ही होता है। शतावरी में सबसे लिखा 100 ही होता है। कितने पल? यहाँ पे 100 तो याद हो गया, लेकिन ऐसा ना हो कि 100 कर्स लिख दे एग्जाम, तो 16 लिख दे, 100 प्रश्न लिख दे। तो यहाँ इसको भी याद रखना है, इसमें आंसर आता है पल। किसने बोला है? काव्य। सारी चीजें पूछी गई, पढ़ना है तो आपको हर पॉइंट याद रखना पड़ेगा। तो ये रचना करने उनको पाठ पता है आप, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं? सब पुष्प शतावरी, सब सब मतलब सामान्य, सब सब या सब सब मतलब सामान्य। तो सुजी बोलते हो सर्वस्वी देना है, तो पित्त लगा आहार व्याप्त है, क्योंकि सामान्य को समझ में। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 8 और 2 विशेष चिकित्सा आगे ना। अरे भाई कुछ नहीं था, आपने सिर्फ उसको पढ़ने की कोशिश अच्छे से नहीं की, आपके हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी पढ़ के चले गए, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, अरे तो चीजें हाईलाइट नहीं कराई। अरे बाबा कराई थी। तो सिर्फ पढ़ने के बहुत सिंपल तरीके होते हैं। यदि आपको सब सामान्य चिकित्सा सब बस बताओ, विशेष चिकित्सा में क्या था? ग्रंथि छोड़ दिया, क्योंकि आपने सबकी अलग अलग बताओ। तो हाँ ठीक, ग्रंथि था ना, एक ग्रंथि आता था, वृक्षा पाठा कैसे याद करेंगे? एक वृक्ष पर 3 ग्रंथि, एक वृक्ष होते हैं ना, वृक्ष पर 3 ग्रंथि। तो यहाँ पे वृक्ष मतलब वृक्षक होता है, पर से पाठा बनता है, 3 से 3 बनता है, ग्रंथि मतलब ग्रंथि। लेकिन याद रखना है कि ग्रंथि के आर्तव भी थी, क्योंकि ग्रंथि शुक्र तो होता है, जबकि सभी ऐसे ही इसके आंसर होते शुक्र के, अभी नीचे बताऊंगा। ठीक है, ये ग्रंथि आर्तव है, हाईलाइट करना भाई ना। कूड़ा पूती मज्जा के समान, यार कूड़ा पर पूती मतलब क्या? सड़न है, बदबू, बदबू से याद करें, बदबू में यहाँ पे कूड़ा पूती मज्जा क्या बदबू होते हैं। बदबू में क्या? चंदन, चंदन चंदन क्या बदबू करते तो यहाँ पे उत्तरवर्ती विधि है, बस ऐसे दोनों बता रहे हैं, 2 पॉइंट ही होते हैं। अगला पॉइंट आता है नष्टार्थम। क्या होता है? 2 से रावण से मार्गत्वाद आर्थम नशति। फिर पूरी लाइन लिख देता है एग्जामिनर, बोलता है लाइन किसकी होती है? नष्टार्थम की होती है, आर्थम की होती है, आर्थम प्रति की होती है। तो आपको सीधा याद रखना है आर्थम नष्टार्थम की लाइन। यहाँ पे अष्टांग चक्रवर्ती बोलते हैं नष्टार्थम में क्या होता है? वात और कफ होता है, वात कफ आपदाम मार्गाणाम। अष्टांग चक्र ने वात और कफ के द्वारा मार्ग का आवरण होता है। ठीक है, साथ ही है तिल कुलथ माश, तिल है, कुलथ है, माश है, ये सभी क्या होते हैं? उष्णवीर है। तिल का जो वीर होता है, वीर उष्णवीर होता है, कुलथ उष्णवीर होती है, माश मतलब उड़द, मछली उष्णवीर, मध है, मूत्र है, दधी है, तक्र है, सुरा है, सूत्र है, अपनी पदार्थ सभी क्या होते हैं? उष्णवीर। एक बार क्वेश्चन क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से कौन सा नष्टार्थम की समझ नहीं देते, तो यहाँ पे एक बार घर लिख दिया तो एक गृहस्थी अपन ने कैसे याद कर लिया? ये चीजें एकदम प्लेन सिंपल तरीके से याद रखती है। उष्ण है, उष्ण है, कुछ याद नहीं कर रहे तो फील करो, यहाँ सभी उष्ण भी होगी। तो यहाँ पे जब आप द्रव्यों का क्वेश्चन बताओगे, क्वेश्चन पूछेगा ना कुलथ का वीर क्या होता है? मांस मतलब उड़द होता है, मांस नहीं। यहाँ ऐसा ना हो कि एग्जामिनर यहाँ पे मांस लिख दे, मांस नहीं लिखा जाता, मांस नहीं लिखा, क्या लिखा? मांस लिखा है, उड़द। इन चीजों को पढ़ना सीखना है आपको। मतलब है, मध है, सब उसमें चीज होती है, गोमुख है, दधी है, तक्र है, सब लिखा है, दूध नहीं लिख रहे, दूध है, घृत नहीं लिखा, दुग्ध नहीं लिखा, मांस नहीं लिखा है, 3 चीज लिखी। फिर आता है भाव प्रकाश, क्या बोलते हैं?
भाव प्रकाश में बोला है श्यामा तिल कल, आई भी तो उसमें होता है, गुड़ क्या होता है उसमें भी, लेकिन आप क्वेश्चन पूछे कब देते हैं, प्रातः काल देते हैं। अब क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना स्टार्ट ऑफ चिकित्सा में श्यामा तिल कल के को गुड़ के साथ प्रातः काल सेवन किसने, तो रेफरेंस क्वेश्चन पूछता है भाव प्रकाश, ठीक है। प्रातः है भाव प्रकाश नहीं पर बोला ज्योतिषमती, ज्योति मतलब क्या होता है प्रकाश, ज्योति मीन क्या होती है प्रकाश, वैसे तो कोड कर जाता है। अरे भाई ठीक है, श्यामा मतलब क्या होता है, काला, काले के लिए किसकी जरूरत होती है, प्रकाश की, अंधकार को दूर करने की प्रकाश। बाबा आ रहा ना भाई आपको, तो समझना है, ठीक है। ये ज्योतिषमती पत्र है, सच्ची छाड़ होता है, छाड़ भी क्या होता है, होता है, तो 3 दिन तक इसका प्रयोग करते हैं। हाँ एक क्वेश्चन पूछा गया था इनका उपयोग कितने दिन तक करते हैं, 3 दिन, दोनों होते हैं। तो ऐसे याद हो जाता है भाव प्रकाश तो लाइट, काला मतलब श्यामा मतलब काला, काले को प्रकाश चाहिए, ज्योति प्रकाश ही नाम होता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कृच्छ्राव, दुख या कष्ट के साथ मासिक स्त्राव होना ही कृच्छ्राव या डिस्मेनोरिया कहलाता है। कॉमन थर्ड ईयर वालों को लाइन लिखनी है, आपसे पूछे तो आप बता देते हैं। आयुर्वेद में कृच्छ्राव का वर्णन उदावर्त योनि आपत्ति के अंतर्गत आता है, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। देखो यहाँ पे लिखा है, देखो उदावर्ता सारुगारता रजा कच्छिण उदर, कच्छ मतलब साथ डिस्मेनोरिया, इन्होंने वो फेरिल उदावर्ता कच्छ रजा कच्छिण मतलब क्या है, तो ये बस इसने याद रखो, तो डिस्मेनोरिया होती है आयुर्वेद में, इसको उदावर्ता से तुलना की गई। उदावर्ता का सिम्टम भी तो होता है भाई कृच्छ्राव हो, सीधा सीधा याद रखना है बस, और कुछ नहीं। ये वालों को लिखना पड़ेगा, लिख देना। वेग अवरोध के कारण कुपित वायु की गति ऊपर की ओर हो जाती है, कोई तो वह विकृत वायु अपने साथ योनि को भी ऊपर ले जाती है। मैंने आपको बताया था उदावर्ता जब योनि वापस पढ़ी थी, उदावर्ता योनि वापस जो वायु विकृत होती है तो योनि गर्भाशय को ऊपर खींच देती है, तो जब ऊपर चला जाए गर्भाशय आप तो नीचे नहीं आएगा, ठीक है, खींच लेती है योनि की ओर हो जाने के कारण से रक्त की गति ऊपर की ओर हो जाती है, भयंकर पीड़ा होती है और बड़ी कठिनाई से जब थोड़ा सा रक्त निकल जाता है तो पीड़ा कुछ समय की था, तो वो सामुद्रिक विमुचती है, मैंने आपको बताया। फिर आता है डिस्मेनोरिया या कृच्छ्राव, इंग्लिश में क्या मीनिंग होती है, डिस्मेनोरिया इज आल्सो कॉल्ड यूट्राइन एंजाइना। एंजाइना क्या होता है, पेन दर्द होता है, एंजाइना क्या होता है, दर्द। यूट्राइन एंजाइना कैसे टर्मिनोलॉजी आई, तो दर्द मतलब क्या होता है, डिस्मेनोरिया मतलब मतलब पेन। कृच्छ्राव का भेद कितने होते हैं, 4 कौन से होते हैं यहाँ पे, स्पाज्मोटिक है, न्यूरोलजिया है, कॉन्जेस्टिव होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव होता है, मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया होता है, इस प्रकार के 4 होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना पूछेगा कि कृच्छ्राव तो कितने हित होते हैं, तो आंसर लगाना चाहिए। वहाँ केस सिंपल लिखे, थर्ड ईयर वालों को लिखना है, ठीक है। चिकित्सा आती है रज प्रवर्तनी वटी, खूब फेमस होती है रज प्रवर्तनी वटी, कहाँ देते हैं, कृच्छ्राव ना स्टार्ट तो नहीं देते थे। कंकण, काशीस, कन्यासार, सरकड़ा, कुमारे, भावना किसकी होती है, कुमारी की, कुमारी की होती है। और चणक प्रमाण, चणक को बोलते चना, हिंदी में भी लिखते हैं चणक को, चणक प्रमाण की बटी कौन सी होती है, आगे आके मैं बताऊंगा। अग्नि प्रमाण, राजकोट प्रमाण, उदंबक प्रमाण है, बहुत सारे प्रमाण आते हैं, पढ़ेंगे अपन, कहाँ पढ़ेंगे, ये इकट्ठा हो जाएगा तो करेंगे। काशीस, कन्या, इंगुल, डंकन, सभी को संभाग लेकर, हाँ सभी को संभाग लेते हैं, सभी को सम लिखो, संभाग लेकर। कुमारी सरस बस एक क्वेश्चन पूछता है, किसकी भावना देते हैं, कुमारी सरस, तो बनाई किसने है भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नीलकंठ आचार्य भट्ट। एक कोड लिखता हूँ मैं, कुमारी, कुमारी कन्या होती है, कुमारी, कुमारी कन्या हेतु रोको, कुमारी कन्या हेतु रोको। कुमारी से क्या घर, कुमारी, अरे कुमारी वाला घर कुमारी, कन्या से यहाँ पे कन्या बन गया, हे से हिंदू बन गया, टा से टंकड़ बन गया। तो बोलते तुम्हारी लड़की को आप रोकते नहीं हो, इतनी फ्रीडम देके रखी आपको, बस वही क्वेश्चन है, कुमारी कन्या हेतु रोको या रोको, रोको रोको भाई, थोड़ा रोका करो, रोको, ठीक है। काशी शादी बटी आती है, रस आता है, असुकरिष्ठ, एक बहुत फेमस है, असुकरिष्ठ कहाँ है, यहाँ पे कृच्छ्राव का रस बहुत फेमस होते हैं। फिर आता है, अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पॉलीमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया और क्रिप्टोमेनोरिया। तो देखो पॉली को इक्विमेनोरिया भी बोला गया। हिंदी क्वेश्चन दो तो बहुत फेमस हिंदी क्वेश्चन होते हैं, लघु मतलब छोटा, लघु शक्ति मतलब छोटा, यहाँ पे बैध मतलब बड़ा। तो देखो अपन इन दोनों क्या रखते हैं, देखो यहाँ पे पी ओ क्या है, वो छोटा है, मैंने वहां क्या लिखा, देखो छोटे को लिखा छोटा, पी बड़ा हो तो छोटा, यहाँ पे ओ क्या है, यहाँ बड़ा है, बस। देखो क्या किया, कुछ किया क्या, कुछ नहीं किया, देखो कुछ समझा, वो छोटा है तो इसमें
लघु बोल देना, यहाँ पे ओ बड़ा है तो एस बोल देना। जब यहाँ पे सर्कल ओ ऐसा क्या राउंड है ना, राउंड को सर्कल बोलते हैं, सर्कल को क्या होता है, चक्र बोलते हैं, चक्र। तो जिसमें ओ बड़ा है उसका चक्र बड़ा होगा। इसमें आर्ताव चक्र की अवधि 35 दिन से अधिक हो जाती है, 1 दिन भी पूछ सकता है, अधिक लंबी हो जाती है। और उसमें क्या होता है, इसमें ओ बड़ा है, छोटा है, ओ छोटा है, तो रक्तस्राव, अधिक रक्तस्राव के साथ साथ आर्ताव चक्र भी छोटा हो जाता है। यहाँ पे रक्तस्राव ज्यादा है, लेकिन चक्र मतलब क्या होता है, चक्र मतलब सर्कल रे, वो कैसा है, ऐसा राउंडेड, छोटा हो छोटा चक्र, इसका बड़ा हो बड़ा चक्र। यहाँ पे टाइम लिमिट पूछेगा कितने दिन, 35 दिन से भी अधिक, 28 दिन का कॉमन होता है। अब इसका तो नाम ही है हाइपो, मतलब क्या होता है, रक्तस्राव की मात्रा, आर्ताव चक्र दोनों, स्राव भी कम चक्र भी कम। इसका हाइपो की मीनिंग क्या होती है, इसको तो शुद्ध में बोलते हैं ना, हाँ हाइपो मतलब एकदम छोटा, हाइपर और हाइपो। क्रप्टो की मीनिंग प्रच्छन्न आर्ताव, इसमें आर्ताव आता तो है परंतु अच्छिद्रित योनि या योनि शोष के कारण बाहर नहीं निकल पाता। देखो बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, इतने बड़े दिमाग के क्वेश्चन नहीं होते। मैं आपको बोलता हूँ कि आप 70% 80% चीजों को रिलैक्स होकर पढ़ लो, फील करके, कोडिंग से, शॉर्ट ट्रिक्स से। देखो 10-15% आपको रटना पड़ेगा। फीलिंग वाले क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, ज्यादा संसील मिस्टेक करके ना आओ। असरकदार है, इसको क्या बोलते हैं, प्रदर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैनोरिटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मैनोरिटी। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है तो ठीक में लिखाई देता हूँ। यहाँ पे बहुत फेमस क्वेश्चन है वैसे वो, आइएगा तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आता है कूलअप, क्वेश्चन होता है, ये लिखा ना। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछेगा, कूलअप गंधी शुक्र, कूलअप गंधी आर्तव में कौन सा दूध होता है, तो रक्त। लेकिन कूलअप गंधी जैसा वो लिख लो, कूलअप गंधी योनि व्यापक, कूलअप गंधी कौन सी योनि व्यापक होती है, योनि व्यापक। इसका आंसर है पित्त योनि व्यापक। कूलअप गंधी कौन सा असरक दर होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। कूलअप गंधी असरक दर, अभी हेडिंग ही शुरू करना है आपको। उसका आंसर आता है सन्निपात असरक दर, फिर दो सर। कौन सा स्तन होता है, कूलअप गंधी कौन सा स्तन होता है, स्तन, स्तन, स्तन की जो होती है पित्त स्तन का, पित्त स्तन की गंध, पित्त स्तन की जो गंध होती है कूलअप गंधी, सिम्टम नहीं। फिर कूलअप गंधी कौन सा असरक दर होता है, तो बद्लुक उदर, बद्लुक उदर जो होता है, उदर कौन सा उदर होता है, तो बद्लुक उदर कूलअप गंधी। कूलअप गंधी दो तो यहाँ पे शुक्र होता है, आर्तव होता है, रक्त रक्तजाम से आता है। कूलअप गंधी कौन सी योनि व्यापक होती है, पित्त योनि व्यापक। कूलअप गंधी कौन सा असरक दर होता है, तो फिर दूसरे सन्निपात असरक दर होता है। कूलअप गंधी स्तन कौन सा होता है, पित्त स्तन की गंध होती है, गंध, सिम्टम या लक्षण नहीं होता है, ठीक है, इस पे याद रखना पड़ेगा, सिम्टम है लक्षण। तो यहाँ पे असरक दर पत्थर आता है, इसको मैनोरिटी बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन में लिखना है, आप जैसे यहाँ पे और लिख लो, जैसे चाणक्य प्रमाण की यहाँ पे रत्नवटी थी, कुंजा प्रमाण की यूनिवर्टी होती है, अक्ष प्रमाण की एलाधिपति होती है, राजकुल प्रमाण की आरोपवर्ती होती है, अग्निकुंडी किसकी होती है, अग्निकुंडी किसके कौन से प्रमाण की होती है, मुझे बताया अग्निकुंडी उदम्बर प्रमाण करेक्ट, उदम्बर प्रमाण, योगराज, ऐसे प्रमाण होते हैं, और भी प्रमाण आएंगे, आपको मैं बताता जाऊंगा। यहाँ पे याद रखना है जो असरक दर होता है, पहला क्वेश्चन तो यही आता है, असरक दर का विस्तृत वर्णन जो किसने किया है, कौन सा चरक, और क्या रखा है, गायनी में सभी जगह सुश्रुत सुश्रुत सुश्रुत, सभी आंसर सुश्रुत से हिट हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछता है असरक दर, जब प्रदर का विस्तृत वर्णन किसने किया, तो आंसर क्या आता है, चरक। और भी आता है मैनोरिटी, किससे बोलते हैं, मोर देन 80 mm, मोर देन 80 mm से ज्यादा हो जाए उसे क्या बोलते हैं, मैनोरिटी। और भी आता है यहाँ पे प्रदर में क्या होता है, यहाँ पे अपान वायु प्लस क्या होता है, अब यहाँ पे क्या समझ लगता है,
यार यहाँ पे रक्त निकल रहा है ना भाई, तो रक्त उसका सिम्टम ही है, रक्त नहीं निकला तो पित्तर कैसे होगा? तो क्वेश्चन ये पूछता है कि अपसरक दर पित्तर में क्या होता है? अपान वायु पित्त दोष होता है, यहाँ पे रक्त नहीं होता है, रक्त तो उसका एक सिम्टम। अपसरक दर में कभी क्वेश्चन पूछे अपान वायु प्लस वायु, पूछे क्या पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। और इसको पढ़ते हैं पढ़कर क्या होता है, रज प्रदीयते अस्मात्, रज का प्रदीर्ण या अधिक मात्राधिक बोलने के कारण से पित्तर या अपसरक दर सिम्टम है। अपसरक दर के सिम्टम क्या होते हैं? अपसरक दर भवेत अंगमर्द, भाई ये क्वेश्चन पूछता है अंगमर्द प्रथम सर्वप्रथम लक्षण क्या होता है? अभी आठ तो वृद्धि का था, यहाँ पे अपसरक दर का होता है, आम बात कभी होता है। अंगमर्द संवेदना, इसके दो अंगमर्द और वेदना अपसरक दर के दो प्रमुख सिम्टम होते हैं, ये दो सिम्टम। अति प्रवृत्ति के लक्षण, क्वेश्चन पूछता है अति प्रवृत्ति के लक्षण किसने बताया? क्या लिखा है? तस्य अति प्रवृत्तो, अति प्रवृत्ति से क्या होता है? दौर्बल्यता, भ्रम, मूर्छा, दम, तृष्णा, दाह, प्रलाप, पांडु, तंद्रा रोग से बात है। ऐसे ये सभी जो सिम्टम होते हैं, एक जमलक क्या लिखता है? अपसरक दर में दौर्बल्यता, प्रलाप, वातज रोग, भ्रम, मूर्छा, दम, तृष्णा, दाह, पांडु, तंद्रा, ये अपसरक दर के सुश्रुति ने क्या बोले हैं? अति प्रवृत्ति के सिम्टम बोले हैं, उपद्रव बोले हैं, और दो ऑप्शन और लिखे हैं। तो आपको यहाँ पे अति प्रवृत्ति का आंसर, क्योंकि यही सेम टू सेम यही यदि ये पूछ ले कि जो एक सिम्टम लिखे हैं, चरक जी ने क्या बोले हैं? चरक जी आंसर पूछ ले, चरक आंसर आता है, चरक जी ने इन्हीं को उपद्रव बोलते हैं, तो उपद्रव बोलते हैं। चरक जी ने इन्हीं सिम्टम सेम टू सेम ही लिखा देखा रहता है, थोड़े से ऊपर से हो जाते हैं, लेकिन इनको चरक ने उपद्रव बोल दिया है, तो सुश्रुत जी ने इसको अति प्रवृत्ति से नाम से बोला। बस क्वेश्चन इससे दो होते हैं, ठीक है? चरक का उपद्रव आंसर लगा के आना है और सुश्रुत का अति प्रवृत्ति आंसर लगाना है। असाध्य पित्तर का क्या सिम्टम होता है, क्या लक्षण होता है? तो यहाँ इस तरह सत्य कृष्णा, दाह, ज्वर, रक्तता, दुर्बलता, देखो महिला एकदम दुर्बल हो गई है, रक्त भी कम आ रहा है, ज्वर है, दाह है, संपूर्ण सभी के लक्षण। तो पूरी लाइन लिखेगा, पूछेगा कि अपसरक दर क्या होता है? अपसरक दर अति प्रवृत्ति के लक्षण होते हैं, उपद्रव होता है, क्या अवसाद लक्षण होता है? तो आपको पता क्या करना है? अपसरक दर के देखो चार बात होते हैं, माधव जी बोलते हैं चार बताया गया। विश्व मतलब क्या था? मांस। भाई आगे आके मैं ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जब भी चिकित्सा की है मांस से, तो मांस से हमेशा चिकित्सा कहाँ करते हैं? बात में हमेशा मांस देते हैं, बात के रोगों में मांस देते हैं। दो इनबम पेन लिख रहे तो आप पहचान लोगे कितना लिखता है, कैसे बोलो? मांस उदक, मतलब मांस। नील पील इसके पित्त कई होते हैं, पित्त कई होता है। पुलक मतलब होता है मटर, मटर या हरेलू, कोई एक नाम से और पूछेगा, हरेलू। पुलक तो मतलब एक कप में आता है मटर, पिछले तो इसी में होता है कप में। ठंडी वाले देखो, छौद, सर्दी, हरे, लवण, मज्जा, प्रकाश, पूलक। मैंने बोला था पूलक गंदी क्या होता है? पूलक गंदी ठंडी वाला असर होता है, पित्त स्तन की गंध होती है, पित्त योनि व्यापक होता है ना। पूलक गंदी रक्त होता है, पूलक गंदी रक्त जाता है। तो यहाँ पे ये वाली लाइन पहचान के समझ में आ रही है कि क्या होता है? सन्निपात। अब आप यहाँ पढ़ लेते हो, एग्जाम में लाइन नहीं बनती, क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा दिया, तो ये खराब लगी ना, सर्दी, छौद, सर्दी, हरे थे, मज्जा, प्रकाश, पूलक गंदी। एग्जाम में क्या कर देता है? अब पूछता है कि सन्निपात अपसरक दर होता है, अवसाद होता है, उपद्रव होता है, अति प्रवृत्ति। ये लाइन लिखी है, क्या लिखी है? सन्निपात अपसरक दर की। ये वाली जो लाइन लिखी है, अवसाद की लिखी है। ये वाली जो सिम्टम लिखा हुआ है, तो लिखा है अति प्रवृत्ति। तो चरक जी ने क्या बोल दिया इनको? अब आप बनेगी, अब आप अच्छे से याद करना, तो टैली करना, ऊपर से नीचे आना है, बार बार देखना है, आप अच्छे बन जाए। चरक अनुसार आता है, चरक अनुसार दो शब्द है, वाद करने का। चरक जी ने यहाँ पे किंसुक बोल दिया, किंसुक मतलब पलाश, पलाश उदक संकटम। और सार्वजन एक क्वेश्चन पूछ सकता है, एक कौन सा होता है? वात होता है, पित्त होता है, कफ होता है। तो एक वात का आंसर जाके साथ या ऊर्जा रहित, नील पील इसी में लिखा रहता है, निरंतर उष्ण। हाँ, उष्ण से आते हैं, तो नहीं आता, बता देना। यहाँ पे कप वाला आता है, कप में पांडु पिछ लिखा हुआ है, गुरु उसमें नसीब। तो यहाँ पे कोई सर्दी, मज्जा, वसा, ये सब नहीं पता या साथ के। ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पूछता है ठीक है। साथ ही तरह की बोलते हैं सामान्य चिकित्सा क्या होती है? असरक दर की
12 योनि वपत के समान पहला रक्त अतिसार के साथ रक्त वृद्धि के साथ रक्त के साथ होना है। तो इसमें हो क्या रहा है, योनि मार्ग से अति मात्रा में ज्यादा मात्रा में रक्त निकल रहा है। तो ऐसी चीज दो भाई जहाँ पे जैसे अतिसार में दूध मार्ग से निकलता है, रक्त वृद्धि में नासा से निकल जाता है, प्रकाश में क्या होता है, दूध मतलब अर्थ ठीक होता है, दूधा नहीं होता। तो ठीक है, जो रक्त को रोकती है वही सिम्टम है। वैसे उन्होंने विशेष चिकित्सा आती है। तो अभी मैंने एक दिन पढ़ा दिया, मैंने ये दोनों कल परसों मैंने पढ़ा। वैसे ही विशेष चिकित्सा काम से याद रखो आप, तो ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछता था। उससे आना क्यों आता है, उससे आना क्यों कहा दिया है, तो आपको बताना पड़ेगा असुरक्षित। तो और भी बोला गया है योनि दोष, योनि रोग, योनि से निकलने वाला श्वेत, नील, पीत, जाव, अरुण मण का सभी प्रकार के को रोक देता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रक्त को रोक नष्ट कर देता है। आत्रेय पूजित, ये बहुत तरह से होता है। तो सैनक्यून क्या होता है, आत्रेय पूजित होता है। और कौन सी चीजें होती हैं जो आत्रेय द्वारा पूजित होती है, कोई बताएगा मेरे को? आत्रेय द्वारा पूजित और क्या होता है? एक सैनक्यून होता है और बताएं। लोहित थोड़ी, लोहित तो कृष्ण आत्रेय द्वारा होता है। वेरी गुड। महामयूर घर, मयूर घर, महामयूर घर ऐसा होते क्या? नहीं होते मयूर। तो देखो नामयास लोग वगैरह भाई कृष्ण आत्रेय लिख देता है। आत्रेय है, कृष्ण आत्रेय होते थे, अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। क्या बता रहे हो? ये सब चीजों को अच्छे से याद रखना है दोस्तों। मैं तो आपको बताऊंगा, लेकिन आप इनको याद रखते जाओ, वरना आप चले जाओ। पूजित होते हैं, कभी सरस्वती पूजित होते हैं। तो सैनक्यून का अनुपान बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। तंडुल प्लस मधु होता है, खूब फेमस क्वेश्चन है। रक्त वृद्धि के समान चिकित्सा करनी चाहिए। अब यहाँ पे ये बोला है सुश्रुति ने किसके समान, रक्त वृद्धि के समान। सागर बोलते हैं दरवादी को दे दो, मुर्तादी अपना वस्ती स्थान कर रहे हैं महाराज को रक्त में अशुद्ध क्षीर क्षीर भाव प्रकाश किया है। सतावरी सब में आते हैं, कास्टर में आते हैं। सालमली घर, बोल परपटी रक्त कोई देते भाई। पितृपुरस ये रखना, इसको अपने याद रखना है। किसने बोले हैं? तो पितृपुरस की जो मात्रा हुई है 2 बल, ये जो मात्रा होती है 2 बल। भावना ही पूछ रही है, जिसमें भावना किसकी होती है? भावना का भावना होती भाषा, भावना होती पितृपुरस में भाषा की होती है। और 2 बल इसकी मात्रा पितृपुरस। एक बल्ल में कितना होता है? एक बल्ल में 3 रत्ती। 2 बल्ल में कितनी रत्ती हुई? 6 रत्ती। ऐसा ना हो कि एग्जाम में पहले आपने 2 बल्ल लिख दे, दूसरे में 6 रत्ती लिख दे, तीसरे में 4 लिख दे। और ऐसा ना हो कि या तीसरे में कुछ और बना दी इसके डिजिट के अलावा, चौथे में ऑल ऑफ दीज कर दे। एग्जाम में कुछ नहीं लिख सकता, आपको कुछ समझना। फिर आप इसके लिखा तो है भावना मात्रा बल। और अनुपान क्या होता है इसका? मधु होता है। लहसुन कल्प का प्रयोग ये भी काफी होता है। इतनी सारी चीजें यहाँ पे बोली गई। एक क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे जो एक क्वेश्चन लिखा है ना माधव में, मध्य प्रकाशन पूरक का सम यहाँ पे माधव जी ने सन्निपातज असर के लिए बोला है। लेकिन एक ऐसा ही होता है मध्य सिस्टम। यहाँ प्रकाश लिखा है, एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है मध्य सिस्टम, ये किसके लिए आता है? कफज आर्तव के लिए, आर्तव व्यापन। तो मध्य सिस्टम पूछे तो कफज आर्तव लगाना है आंसर, और मध्य प्रकाशन पूछे सन्निपात असर लगाना है। ऐसे 2 क्वेश्चन थे। एक बराबर क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कफज असर होता है गैरिक और सालमनी। गैरिक की मिट्टी होती है गैरिक एवं सालमनी दोनों के अंदर, ठीक है। गैरिक और सालमनी। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नहीं लिखा, उसको लिख देगा आप आंसर लगा दो, लिख देगा आप क्या लगा दोगे आंसर, कब लगा वो लगा देंगे। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था निरंतर रक्तस्राव। क्वेश्चन क्या था? निरंतर रक्तस्राव। निरंतर रक्तस्राव किस असर का आंसर आता है?
तो आंसर आता है पित्त। फिर क्वेश्चन ये लिखता है निरंतर रक्तस्राव कौन सा अभिसंध आता है, तो इसका आंसर कफ है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है सॉरी निरंतर स्त्राव, यहाँ पे रक्त को हटा दो, यहाँ पे रक्त हटा दो। निरंतर स्त्राव किस अत्रक दर में होता है, किस में होता है? निरंतर स्त्राव किस अभिसंध में होता है, तो कफ अभिसंध में होता है। अब लोग कैसे याद रखें, देखो अभिसंध क्या होता है, अभिसंध नेत्र रोग होता है, नेत्र, तो नेत्र में क्या होता है, कफ प्रदान होता है, ठीक है, कफ प्रदान होता है। तो यहाँ पे निरंतर रक्त स्त्राव कफ वाले कफ अस्तरक दर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, अपान वायु और पित्त होता है, बताया था। अरे ऊपर वाली चीज भी याद रखनी है, यहाँ पे लिखा है मैंने। देखो यदि कोई चीज को अच्छे से पढ़ना है तो आप एक बार अच्छे से याद रखना। यहाँ पे पित्त होता है, इसलिए यहाँ पे निरंतर स्त्राव पित्त होता है, वहां पे अभिसंध नेत्र का रोग होता है, नेत्र में कफ प्रदान होते हैं। तो ऐसा करके आप इसके एक बाइंडिंग बना के आप इसको याद रख सकते हो चीजों को लंबे समय, ठीक। तो इस प्रकार से ये मैंने लिखी थी, काफी टफ है, आपको ढूंढनी पड़ेगी तो मेरे को दिखा। तो ये आंसर यहाँ तक हो गए हैं। अगला आता है श्वेत पदार्थ, आज का लास्ट देखते हैं। श्वेत पदार्थ क्या बोलते हैं, लिकोरिया बोलते हैं। अब इसका एक थर्ड ईयर वाला भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। 8वीं संहिताओं में श्वेत पदार्थ नाम से स्वतंत्र वर्णन नहीं होता है। श्वेत पदार्थ संहिता में सभी कपज या वात कपज, याद रख लो, सभी कपज या फिर वात कपज, सभी लिख लो, सभी कपज या वात कपज। अब कपज क्या क्या आंसर आते हैं, देखो वात या वात कपज होती है, उपकृता होती है, कर्णिका होती है, कपी प्रधान होते हैं, योनि व्यापद। संहिता में कपज योनि व्यापद में क्या क्या आती है, कर्णनी है, चरणा, अधिचरणा और चंदना, इन सभी में इसकी काउंटिंग करते हैं। प्रशंसनीय योनि व्यापद कासल संहिता ने क्या बोल दिया, परिशुद्धता जात है, इन्होंने लेकिन एक चीज कर दी। तो मैं तो बोल दिया कफ या वात कपज योनि व्यापद में श्वेत पदार्थ को रख गए, वैसे बोल दिया काश्यप ने लेकिन अगर चेंज किया है, परिशुद्धता जात हर्ड, इन्होंने क्या है, योनि व्यापद नहीं हुआ। सुधी ने बोल दिया है, सुधी के कपज योनि व्यापद क्या आते हैं, यहाँ पर कोड कर लेते हैं। श्वेत पदार्थ का सामान्य लक्षण क्या होता है, श्वेत पदार्थ का एकमात्र लक्षण होता है योनि पथ से, इसको हाईलाइट करना भाई। यदि योनि पथ से असामान्य श्वेत स्राव होता है श्वेत पदार्थ, यदि ऐसा लिख दें मूत्र मार्ग से, मूत्र मार्ग से असामान्य श्वेत स्राव होता है, उसको क्या बोलते हैं, सौम रोग। अरे यार देखो ऐसा कोई विशेष चीज नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, मैं सिर्फ आपको हाईलाइट करा रहा हूँ कि आप पढ़ क्या रहे हो। आप यदि योनि पढ़ रहे हो तो उसका आंसर क्या आ सकता है, यदि आप मूत्र मार्ग में पढ़ रहे हो तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन लिखा है, तो आप आपके बड़े आपके दिमाग पड़ा है श्वेत स्राव हो रहा है मूत्र मार्ग, तो आप से क्या आंसर लगा रहे थे, श्वेत पदार्थ लगा रहे। आगे देखते हो कि आंसर एक आपको पेपर में सिर्फ छोटे क्वेश्चन को बताना भाई, कोई भी गलत करेगा भाई, ये बड़े क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई विशिष्ट वेदना, दाह, हर्षी आदि लक्षण नहीं होते और ऐसे कोई सिम्टम नहीं होते भाई, सिर्फ यही होता है। आप लोग क्या तुलना लिकोरिया से करते हैं, थोड़ा लेने इसको। लिकोरिया कितने में होते हैं, 4 होते हैं, पढ़ लेना, भगज है, यूनिज है, ग्रीवज है, थर्ड वालों को लिखना आपसे पूछ सकता है। प्रदर रोग की चिकित्सा, जो श्वेत प्रदर है उसमें जो प्रदर की चिकित्सा है वो कर सकते हो, तभी आंसर आ सकते, ठीक है। श्वेत प्रदर रोगों में कसाय, हाँ भाई ये कसाय रस क्या होता है, स्तंभक होते हैं, स्तंभक होते हैं। कसाय रस वाले द्रव्यों के चूर्ण को मधु मिलाकर, हाँ इसमें मधु मिलाकर वर्ती बनाकर, वर्ती क्या करती है, स्त्राव को सोखती है, तो क्या हो रहा है, जीवन मार्ग से असामान्य श्वेत स्त्राव होता है। वर्ती कब किसी के साथ लोध है, वट है, क्या होते हैं, स्तंभक होते हैं दोनों। हाँ योनि का प्रक्षालन करते हैं, कभी क्वेश्चन पूछेगा श्वेत प्रदर में योनि का प्रक्षालन कैसे, वट ये रक्त स्त्राव नाश करने के लिए योनि का अध्ययन करते हैं, किस किससे करते हैं, सरल है, गुल है, यव को घट में मिलाकर। अब क्वेश्चन पूछेगा कि धूल पे कैसे है ना, और क्या बोलते हैं, ऊपर कैसे करते हैं, तो याद रखना पड़ेगा। क्या कट्टू मतासु को तेल, कट्टू मतासु का तेल में मिलाकर इसका अध्ययन करते हैं, अध्ययन करना या धूपन करना। देखो अब यहाँ पे और भी चीज पढ़ेंगे तो 2 आंसर आते हैं। इस तरह नाश करने के लिए योनि का अध्ययन करें, तो योनि का अध्ययन करने के लिए यहाँ तक आता है। अथवा मतलब क्या होता है, अथवा की मीनिंग यहाँ पे आगे और चीज लिखी, अथवा कट्टू मतासु को तेल में मिलाकर धूपन करना चाहिए, धूपन कर सकता है। तो सरक यहाँ पे भी दे दिया गया है कि हाथ से होता है, तंत्र प्लस उसका पान होता है, प्रधान तक होता है, मल्टी चूर्ण के साथ यहाँ पे हमें सभी प्रकार के सर्वप्रधान नाशक क्या होता है, तो याद रखिए, क्योंकि जिस प्रकार सर्वप्रधान नाशक होती है चीजें, इसी प्रकार से क्या होता है
सर्वप्रथम सभी प्रकार के प्रकार में काम कर सकता है। कौन सा? तो दार्वादी कोष। पत्रांगासो कहा जाता है, बहुत फेमस होता है। पत्रांगासो श्वेत में है ना, लोकघासो रक्त में और असुकरिष्ट कॉमन डिस्मल, ऐसे 4 आंसर आते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे अमल की चू प्लस मधु था, वैसे अमल की क्या एक मिलता जुलता एक हरक की भी होती है। हरक की चू प्लस मधु कहाँ देते हैं हम मधु को? मधु को संतर्पण जन्म, संतर्पण जन्म यहाँ पे आंसर आता है। और अमल की चूर को और बताया गया था, अमल की चूर प्लस मधु को कितने दिन तक योग रचना करने? 3 दिन। ठीक है। एक क्वेश्चन BA 2013 में क्वेश्चन पूछा था कि क्वेश्चन चलो आपको बता रहा है, क्वेश्चन को सोच प्रकार में देते हैं। क्वेश्चन चूर फल सूत्री, फल सूत्री, फल सूत्री कहाँ बताई गई है? अर्थ में। चरकी ने बोली है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा था फल सूत्री के आंसर। यदि रोगाधिकार पूछे क्वेश्चन चूर का रोगाधिकार क्या होता है, तो आपको इस प्रकार आंसर हिट कर सकते हैं। क्वेश्चन चूर का रोगाधिकार क्या होता है? तो इस प्रकार फल सूत्री क्या होती है? अर्थ। BA 2013 का क्वेश्चन है। इस प्रकार आज के लिए इतना ही। आज तक ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। पोल प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं। पोल प्रॉपर्टी तो जहाँ पे स्ट्रॉ है रखते हैं उनको तो रोकने के लिए देते ही देते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन क्योंकि अपन 3 क्या लेक्चर निकल गए थे, तो कल से अपन पहले लेक्चर से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने लिखे हैं वो मैं लिखा दूंगी। ठीक, अगले फर्स्ट डे फोर्थ डे क्या बोला गया है इसको? ब्लीडिंग फेज या मेस्ट्रुअल फेज। सबको पता है, सभी को याद रहते हैं, तो कॉमन चीज होती है। 4 to 14 पॉलीफेरेटिव या फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। 14 डे क्या होता है? ओवुलेशन होता है। 14 to 26 डे सेकेंडरी फेज या ल्यूटियल फेज बोलते हैं। 26 to 28 इसको प्री मेस्ट्रुअल फेज। देखो ऊपर मेस्ट्रुअल फेज थी, मतलब मेस्ट्रुअल फेज आने से पहले की अवस्था। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ गए हैं, तो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, सभी आपको याद ही रखना है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ये होता है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ओवुलेशन किस हार्मोन के कारण से होता है? ओवुलेशन तो आपको LH हार्मोन मिला याद होता है। ठीक है, LH हार्मोन के कारण से क्या होता है? ओवुलेशन होता है। लेकिन क्या होता है, जब भी ओवुलेशन होता है उस समय फीमेल का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? हाई होता है, बढ़ा हुआ होता है। तो अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टेम्परेचर किस हार्मोन के कारण से होता है? तो क्या आपने तो ऐसे लिखा था ओवुलेशन के टाइम पे महिलाओं में, स्त्रियों में टेम्परेचर बढ़े होने के कारण क्या होता है? स्टूडेंट क्या आंसर लगा रहा था? LH हार्मोन। ऐसा नहीं लगाना है, LH के कारण से ओवुलेशन होता है। और यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कारण से होता है। प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ऐसे याद रखो, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के द्वारा टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है। बस इतना सा ही याद रखना है। बाकी ये 2 क्वेश्चन टेम्परेचर से गलत हो जाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मेस्ट्रुअल साइकिल के। अनसेफ पीरियड क्या कहलाता है? 11 to 18, 11 से 18 दिन। ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुएशन अकर्स फ्रॉम टॉर्ट्रस आर्टरी। बस एक क्वेश्चन खूब फेमस होता है, जो ब्लीडिंग होती है ये कौन सी आर्टरी कराती है? टॉर्ट्रस आर्टरी कराती है। लेकिन एक बार एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था, पेनिस का जो डायरेक्ट जो होता है वो कौन सी आर्टरी कराती है? वो हेलिसियन आर्टरी कराती है। कौन सी? हेलिसियन आर्टरी। तो पेनिस के इरेक्ट का कारण क्या होता है? तो आपको याद रखना पड़ेगा, हेलिसियन आर्टरी होती है। कि हम ब्लीडिंग कौन सी कराती है? वो टॉर्ट्रस आर्टरी। ऐसे 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और भी ऐसे क्वेश्चन है। टेलीस्कोप्ड ग्लैंड सीन लेट पॉलीफेरेटिव फेज कब सीन होती है? डायरेक्ट क्वेश्चन ही याद रखना है। ऑर्किस्ट्रोप अपीयरेंस एंड एंडोमेट्रियम सीन इन अर्ली सेकेंडरी फेज में आती है। शॉर्ट टीथ, दांत पहले क्या होती है? जैसे बनती होगी तो ऐसे क्या उसको बन जाती होगी, फिर आते हैं दांत, जैसे आपने ब्रश देखा है दांत नुमा, तो भाई लास्ट में पहुंच पाएगी जब पूरी बन वहाँ से लेट, मतलब एकदम लास्ट में लेट सेकेंडरी फेज। डेसिडुअल सेल्स डेवलप्ड फ्रॉम स्टोमल सेल्स। खूब फेमस क्वेश्चन पूछा गया है। डेसिडुअल सेल्स किस होती है? स्टोमल सेल्स से बनाई जाती हैं और प्लेसेंटा निर्माण में उपयोगी होती है। वैसे भी क्वेश्चन पूछ रहे थे उपयोग कहाँ होती है? प्लेसेंटा निर्माण में निर्माण क्या है? उपयोगी होती है, यूजेस होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसको देखो कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। इसको DSP से DSP, D से क्या है? डेसिडुअल सेल्स, S से स्टोमल सेल्स होती है और P से प्लेसेंटा होता है। जैसे DSP होते हैं ना, ठीक, पुलिस विभाग में DSP है, SP है, DSP होते हैं, ऐसे आंसर आते हैं।
regeneration of endometrium occurs with 48 hours after cessation of menses. Cramp and suicidal are common in premenstrual phase. जब premenstrual phase होता है वहाँ पे प्रवृत्ति पाई जाती है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था जब cramp या suicide कब होते हैं तो premenstrual phase में चिड़चिड़ा पड़ता जब होता है उस समय हो सकता है। Spear shaped या SAG shaped cell seen in early secretory phase. तो early secretory phase में डायट को याद रखना है। Best time for stereosulfingograph 5 to 40 day of menstrual cycle. देखो यहाँ पे क्या है जैसे जस्ट पीरियड्स जाते हैं जस्ट उसके बाद फिर किया जाता है ये वाला ही सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आर सीक्रेट फ्रॉम कार्पस लुटियम टू फेमस होता है टू फेमस ठीक है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है कार्पस लुटियम से होता है और वो लहर सम क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी अवस्था में ईस्ट्रोजन भी होता है रिलैक्सिन भी होता है और यहाँ पे एंड्रोजन भी आता है ये भी सारे क्वेश्चन प्यार सीक्रेट फॉर्मेट तो मेनली तौर से कार्पस लुटियम में प्रोजेस्टेरॉन निकलता है तो थोड़ी क्वांटिटी में भी तीन चार हार्मोन और निकलता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम थीका इंटरना ऑफ ग्राफियल फॉलिकल फिर भी ये क्वेश्चन खूब पूछ करना थीका इंटरना ऑफ ग्राफियल फॉलिकल ओटी होती है ओटी ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं ना ओटी तो ईस्ट्रोजन टी से थीका इंटरना बन जाता है और यहाँ पे ओटीजी तो जी लगा दो श्रीमान जी बादले जी जैसे होते हैं IgG तो यहाँ पे ओटी वाला ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं ओटी को ऑपरेशन थिएटर ओटीजी ओटी से याद रखना इंटर वाला मैंने याद किया DSP कैसे याद किया DSP यहाँ पे ओटीजी बेस्ट टाइम फॉर वेजाइनल एंडोमेट्रियल साइकोलॉजी 21 to 28 day of menses बेस्ट टाइम फॉर बायोप्सी इन TB ट्यूबरकुलोसिस कब करते हैं प्रीमेंस्ट्रुअल फेज में करते हैं ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं। थ्योरेटिकल आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव इसको तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं IUCD कब इंसर्ट शुड बी इंसर्ट जस्ट आफ्टर द मेंसेस जैसे पीरियड समाप्त होते हैं वही सबसे उच्च टाइम होता है IUCD को लगाने का क्योंकि वहाँ के इफेक्ट्स वगैरह आते हैं। पोस्ट मेंस्ट्रुअल टाइम इज द बेस्ट टाइम फॉर द थ्योरेटिकल आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव इसको तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं IUCD कब इंसर्ट शुड बी इंसर्ट जस्ट आफ्टर द मेंसेस जैसे पीरियड समाप्त होते हैं वही सबसे उच्च टाइम होता है IUCD को लगाने का क्योंकि वहाँ के इफेक्ट्स वगैरह आते हैं। पोस्ट मेंस्ट्रुअल टाइम इज द बेस्ट टाइम फॉर द इंसर्शन ऑफ द IUCD तो वो पोस्ट मेंस्ट्रुअल बोल दिया है जस्ट आफ्टर बोल दिया है इन दोनों लाइनों की मीनिंग एक ही होती है इन दोनों लाइन की मीनिंग क्या है सेम नहीं होती। एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ IUCD तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था IUCD का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है तो बहुत प्रोलॉन्ग लंबे समय तक मतलब जो 5-7 दिन चलता है तो और भी 5-7 दिन 8 दिन चलता है पीरियड और एक्सेस मतलब ज्यादा मात्रा में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बेसल बॉडी टेम्परेचर राइज अप टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन तो मैंने आपको बताया था ओवुलेशन किससे होता है LH हार्मोन कारण से होता है लेकिन ओवुलेशन के टाइम पे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसा भी क्वेश्चन पूछा था 1 डिग्री फ़ारेनहाइट 1 डिग्री सेल्सियस तो कौन सा होता है तो आपको फ़ारेनहाइट जो हाइट में होता है ऊंचाई 100 के एकदम करीब सेल से जो अपना टेम्परेचर होता है 36.5 से 37.5 होता है डिग्री सेल्सियस कम होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है अपनी बॉडी का टेम्परेचर 98.3 फ़ारेनहाइट ठीक होता है मतलब फ़ारेनहाइट में बढ़ता है तो कौन सा हार्मोन बढ़ाता है इस टेम्परेचर को मैं आपको बता दिया प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ाता है। ओवुलेशन कौन कराता है LH हार्मोन रिलीज ऑन द पीक एट द टाइम ऑफ द ओवुलेशन ठीक है टेम्परेचर तो पीक पे रहेगा क्योंकि वही कराता है। इन एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी कार्पस लुटियम फंक्शन अप टू ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन होता है कब से फंक्शन हो जाती है तो 12 से 14वें दिन। द टर्म मेनोरेजिया कैन बी यूज्ड अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मोर देन 80 ये तो मैंने आपको कल बता दिया। इसको असरक दर्द भी बोलते थे मेनोरेजिया इसको क्या बोलते हैं इसको असरक दर्द मोर देन 80 ml in a lactating mother the menstrual flow usually जब बच्चा होता है 3 से 4 महीने मेंसेस नहीं आते आप करते थे तो ये कॉमन चीज होती है को हम धातु बचती है 3-4 महीने नहीं होते लैक्टेटिंग मदर में नहीं आते तो ऐसे पॉइंट्स होते हैं पॉइंट्स में ऐसी कोई कोडिंग नहीं थी सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछता अबे वो तो तो आप समझ जाते हैं मतलब वारंटी के नाम पे वो लोगों से पैसे भी तो मेन क्वेश्चन और आते हैं जैसे मैंने आपको इससे पहले क्या पढ़ाया था मैंने आपको
आर्तव काल, घुमा करता था वो, इसी को आर्तव मर्यादा भी बोलते हैं, आर्तव काल है आर्तव। यहाँ पे क्या है ऋतुकाल, इस टर्मिनोलॉजी समझना है, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि एग्जाम में ऋतुकाल भी वही होता है, आर्तवकाल भी वही है। आगे जाकर मैं ऋतुमती एक पॉइंट और पढ़ाने वाला हूँ अभी आज ही, ऋतुमती, ये अलग अलग पॉइंट होते हैं। लेकिन अब शायद वहाँ पे भाई आर्तव मर्यादा या आर्तवकाल अलग होता है, के आंसर अलग है, ऋतुकाल के आंसर अलग होते हैं, ऋतुमती के आंसर सभी के आंसर अलग अलग होते हैं। पहले तो ये समझ लो, ठीक है। आचार्य भाव में या भाव प्रकाश ने ऋतुकाल को गर्भ धारण योग्य काल बोला, यही क्वेश्चन पूछा गया था। किस आचार्य बोलते हैं, कौन से आचार्य बोलते हैं कि जो ऋतुकाल होता है गर्भ धारण के लिए उचित समय होता है। आपको ये आंसर रेफरेंस बताना है, भाव प्रकाश जी ने बोला, बिल्कुल पूछा गया था। सुश्रुत जी बोलते हैं आर्तव स्त्राव बंद होने के पश्चात, देखो एक टर्म याद रखना है, जब आर्तव स्त्राव बंद हो गया तो आर्तव स्त्राव कितने दिन का बोला था हमने, आर्तव मर्यादा, उसके पश्चात 12 रात्रि। तो मैंने आपको देखो बताया था कि जिन लोगों ने दिन बोला है वहां पे ऋतुकाल में लोग क्या बोल रहे हैं, बताया था मैंने आपको। तो उससे बंद होने, पॉइंट ये याद रखना है, आर्तव स्त्राव बंद होने के पश्चात 12 रात्रि काउंटिंग करेंगे। और आर्तव मर्यादा कितने दिन की थी, 3 दिन की। जो दिन है, दिन की अपोजिट यहाँ पे क्या था, पहले मैंने आपको बता दिया है जब मैं आपको आर्तव मर्यादा पढ़ा रहा था। सुश्रुत थे, भागवत थे, चरक थे, बहुत सारे आचार्य थे, सब अलग अलग थे। तो जस्ट उसके अपोजिट दिन बताया वहाँ पे, यहाँ पे रात्रि बताया गया, वहाँ पे जितनी रात्रि बताया था यहाँ पे कभी देखते। भागवत का भी दिन था, कभी रात्रि। चरक का क्या था, चरक का दिन था, नहीं चरक का रात्रि था वहाँ पे, यहाँ पे चरक के साथ मन मुख देह भी आ गए। भाव प्रकाश का वहाँ दिन था, यहाँ पे क्या हो गया रात्रि, लेकिन कितनी रात्रि, 16। तो ये 12 पॉइंट भी याद रखना कि सूर्य का 12 रात्रि, भागवत का 12 रात्रि, भाव प्रकाश का रात्रि तो है लेकिन 16 रात्रि, चरक का दिन तो 16 दिन है, रात्रि नहीं है। तो वहाँ यदि वो वाला क्वेश्चन याद होता है तो क्वेश्चन आप पे बनते हैं। और बोलते हैं प्रथम दिन आर्तव दर्शन से ही, अब ये ऐसा बोलते हैं, अरुण दत्त ने धातु पोषण काल क्या बोला था, प्रथम दिन, क्या बोला था, धातु पोषण काल प्रथम दिन में, पहले दिन। क्यों बोलते हैं बच्चे को पहला, जो प्रथम या पहला जो शब्द सिखाते हैं, पहला शब्द क्या सिखाते हैं बच्चे को, फिर मेरा नाम ही तो आता है, ये सिखाते हैं, हाँ मेरा नाम ही है, बच्चे सिखाते हैं तो पहले को बच्चे बोलते हैं। तो जब आप धातु पोषण काल पढ़ेंगे, अरुण दत्त ने कितने दिन में कंप्लीट बोला है, 1 दिन, क्योंकि उनके नाम में ही पहला शब्द है, पहले शब्द ही आंसर लगाते हैं। यहाँ पे भी क्या बोलेंगे, प्रथम दिन आर्तव दर्शन से ही। काश्यप जी ने बहुत फेमस बोला है क्योंकि इनका भी 12 दिन होता है, लेकिन काश्यप ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसे बोल दिए। तो आप एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो लगा लोगे, लेकिन काश्यप यहाँ पे क्या लिखे, 12 दिन लिखे, 12 दिन, 12 यहाँ पे 11, 10, 9, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे पढ़ते हैं, 12, 11, 10 और 9। यहाँ भाव प्रकाश ने वही 12 ही आंसर बोले हैं, लेकिन भाव प्रकाश ने क्या कर दिया है, यहाँ पे ज्यादा आंसर बोले, 12 है, 10 है, 8 और 6। देखो दोनों के दिन चल रहे हैं, भाव प्रकाश के भी दिन चल रहे हैं, यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ने भाव प्रकाश में दिन बोला है और यहाँ पे भाव प्रकाश ने रात्रि बोला। तो याद रखिए। अब कैसे याद रखेंगे, काश्यप ने हर जगह एक का ही आंसर बोला है। काश्यप जी क्या करते हैं, एक का ही आंसर बताते हैं। हृदय को पंचकोश बोला है, हृदय में कितने चक्र होते हैं, 4, 5 पंचकोश। ऐसे ही कोश को पंचरस बोल दिया है, आयुर्वेद को पंचम वेद बोल दिया है, वरना आयुर्वेद को क्या बोलते हैं, अथर्ववेद को उपवेद होता है, अथर्ववेद को उपवेद होता है। लेकिन काश्यप ने हमेशा एक पॉइंट का डिफरेंट बताया, अंतर बताया। काश्यप का एक कैसे याद रखेंगे, भाव प्रकाश में ज्यादा प्रकाश डाल दिया, तो ज्यादा डाल दिया तो इसमें 2 दिन का अंतर होता है, 2 दिन का याद रखेंगे। तो बस यही क्वेश्चन होते हैं, छोटे क्वेश्चन है, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं बना पाता एग्जाम में। ऋतुकाल के नियम आते हैं, चरक जी बोलते हैं ब्रह्मचारिणी, अर्धसहनी, पाद अभ्यंजनम। तो ऐसे बस यही पूरी लाइन लिख देगा, ब्रह्मचारी, अर्धसहनी, पाद अभ्यंजनम। किसका है, ऋतुकाल के नियम बोले हैं, इसमें चरक ने क्या बोला है, दर्द संकर सायनी करतल तराव प्रबंध भोजानी अवश्यानी तरफ। तो जो 3 दिन तक ये सब चीज करना है। दर्द मतलब होता है घास से बने हुए बिस्तर पे सोना है, हाथ कर मतलब होता है हाथ, तल मतलब पत्तल, जो हाथ से बने हुए पत्तल या बर्तन होते हैं उनमें इनको खाना है कितने दिन तक, भोजन वगैरह, तो हवन में जो बचता है फिर हम 3 दिन तक। ये सब क्वेश्चन पूछे गए दर्द संकर सायनी, इसके लिए ऋतुकाल के लिए किसने, 2 क्वेश्चन, ब्रह्मचारिणी, अर्धसहनी किसने, इसके लिए चरक ने ऋतुकाल के लिए।
ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बिछौने पर सोना, हाथ पत्तलों पर भोजन, 3 दिन तक पति से अलग। हाँ, ये भी क्वेश्चन है। कितने दिन तक? 3 दिन तक पति से अलग रहना चाहिए। 34 दिन ऋतु स्नाता स्त्री को शुभ वस्त्र आभूषण पहनकर स्वास्थ्य पोषण करके पति के दर्शन करना। एक कॉमन क्वेश्चन होते हैं, इसी की हिंदी लिखी, थर्ड ईयर वालों को लिखना रहता है, आप लिख देना। बागभट्टी उसी को फॉलो करते हैं कि 3 दिन तक ब्रह्मचारी, 4थे दिन पति के दर्शन करना, उसको ही फॉलो करते हैं। ऋतु काल व्यक्ति के लक्षण, जब ऋतु काल चला जाता है तो क्या क्या लक्षण होते हैं? तो बोलते हैं संकुच अत्यामूल, जैसे कमल सिकुड़ जाता है वैसे ही योनि का द्वार बंद हो जाता है। तो ऋतु काल के बाद योनि का द्वार बंद हो जाता है, खुल जाता है। तो आपको आंसर क्या हिट करना है? बंद हो जाता है। ठीक है, ऋतु व्यतीत काल, ऋतु व्यतीत के बाद। बागभट्ट ने पद्म, पद्म की मीनिंग क्या होती है? कमल ही तो होता है कमल। तो कमल संकोच, जैसे कमल सिकुड़ जाता है वैसे ही योनि को सिकुड़ जाता है। तो इनके श्लोक वगैरह अलग है, सुश्रुत का अलग है, बागभट्ट का अलग। सुश्रुत अनुसार इस काल में वर्ष क्या होता है? तो देखो इस पॉइंट को समझो पहले क्वेश्चन, पर यहाँ पे जो पढ़ेंगे ये सब ऋतु काल में नहीं करते। क्या कौन बोल रहा है? सुश्रुत बोल रहा है। क्वेश्चन मेरा है, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पे चरक जी क्या बोल रहे हैं? गर्भ उद्घाट कर भाव। सुश्रुत ने क्या बोल दिया था? ऋतु काल में क्या नहीं करते। ऐसे सुश्रुत जी क्या बोल रहे हैं? सुश्रुत ने ऋतु काल, चरक जी बोल रहे हैं गर्भ उद्घाट कर भाव। गर्भ उद्घाट कर भाव क्या कहते हैं? लेकिन आंसर वैसे ही आते हैं। देखो एग्जाम में क्या करता है, क्या कर देता है? ऐसा लिखता है सुश्रुत अनुसार गर्भ उपघात कर भाव होते हैं, ऐसा लिख देता है। कभी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका आंसर वही लिखता है, तो मैं आपको पहले उसको पढ़ सकता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। लेकिन ये याद रखना है एग्जामिनर को पूछना बस यही चाहिए, यदि ऋतु काल वर्ग पूछेगा सुश्रुत के अनुसार तो ही इनके आंसर ही सही। देखो कैसे, क्या कर्म करेगा उसका परिणाम क्या आएगा? निवास ओपन करेगा नालू बन जाएगा। ठीक है, सोना बंदा सोने वाला ही बनेगा बच्चा। अंजन लगाएगा आप रंजन, आप अंधा। अति शब्द बाधन, यदि ईयरफोन खूब लगाएगा तो क्या हो जाएगा? गहरा हो जाएगा। अति रोदन, रोने से यदि कोई, आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब रात को रोता है तो सुबह सुबह यदि कॉलेज आता है, स्कूल आता है तो क्या रात को नींद नहीं हुई, क्या रोया? क्या आंखें एकदम ऐसी सूजी हुई रहती। तो रोने से लालिमा, रोदन मतलब होता है लालिमा, लालिमा, रोने से लालिमा होती है, विकृत दृष्टि। यहाँ पे इन दोनों को समझना है। अंजन से अंधा होता है, रोने से केवल दृष्टि विकृत होती है, लाल लाल आंखें रेडिस हो जाती है। याद रखो, इन दोनों क्वेश्चन को बचाना है। रोने से आंखें फूटती तो है नहीं, आपने भी कई बार रोया हो, सबने रोया, मैंने सबने रोया बचपन में, अभी भी रोते हो, तो फिर टेंडेंसी होती है। तो रोने से आंखें अंधे नहीं होते, पॉइंट को याद रखना। अंजन से अंधे होते, यदि खूब कंघी की होगी कंजा हो जाएगा। कंघी बालों से करते हैं। स्नान और अंगलेप से क्या है? दुखशील। आप देखना अभी क्या है, ठंड आने वाली, ठंड जब आती है घर वाले बोलते हैं कि नहा लो भाई, वो मैं नहीं नहाऊंगा, दुख होता है। ठंडे पानी से एकदम बॉडी हिल जाती है। नहीं, क्रीम, अनुलेप मतलब होता है क्रीम। स्नान को छोड़ो, क्रीम भी नहीं लगा पाता ठंडे। धावन चंचल, चावल का धावन, चावल जो होते हैं, चावल बनाते हैं उससे पहले चावल का धावन करके धुलते हैं। धावन, चावल का धावन, चावल चंचल बन जाएगा। हंसने से क्या देखेंगे? आप हंसोगे, हाँ 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 हाँ, ओंठ दांत मुख ये तो दिख रहा है। देखो दांत ओंठ तालू जी का साथ, तो जो जैसा लिखा है उसके वैसे ही परिणाम होते हैं। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। तेल अभ्यंग से क्या हो जाता है? पुष्ट हो जाता है। तेल अभ्यंग से क्या होता है? पुष्ट हो जाता है। एक जो राजा प्रसिद्ध थे ना, राजा प्रसिद्ध जब यज्ञ भंग हुआ था उस समय क्या हुआ था? रोगों की उत्पत्ति हुई थी। आपके साथ मैडम ने पढ़ाया होगा। तो ज्वर की उत्पत्ति कैसे हुई थी? कोई बताएगा कि ज्वर की उत्पत्ति क्या बताई मैडम ने? ज्वर की, रक्त पित्त की, गुल्म की, कुष्ठ की, प्रमेह की, उन्माद की, अपस्मार की। तो भाई बताओ, अभी आप पूरा टाइप करके मेरे को बताएं। ज्वर की किस सबकी बताना है? ज्वर की रुद्र को, ठीक है, रुद्र को भी संताप, ठीक है, गुल्म की भाग दौड़ से हुई। ऐसे लिखते जाओ।
हाँ, इधर उधर भागने से गुलम की हुई थी। भागदौड़ से गुलम। हवन के घी से, घी मीठे से प्रमेय हो गया था, तेल से कुछ हो गया था। भय सुख त्रास से उन्माद हो गया था। देखो मैं बताता हूँ, आप लिखते जाओ। रुद्र के कोप से ज्वर, जो ऐसे आपको पूछेगा भाई ज्वर है तो रुद्र कोप, यहाँ पे रुद्र कोप, रुद्र कोप। इसका तो क्या है? रक्त पित्त। क्या है? संताप को ना सहने से, संताप, संताप ना सहने से, ठीक है। इसके बाद क्या होता? बुल्क, बुल्क क्या होता? भाग दौड़ से, भाग दौड़, भाग दौड़ जो यहाँ वहाँ भाग रहे थे। फिर इसका क्या हो गया था? प्रमेय हो गया था, प्रमेय, प्रमेय, प्रमेय कैसे हो गया था? वहाँ की जो यज्ञ की मीठा मिष्ठान खाने से हो गया, ठीक है। यज्ञ के क्या? आहुति, आहुति मिष्ठान है, आहुति। पुष्ट कैसे हो गया था? पुष्ट, पुष्ट हो गया था जो हवन का जो तेल था ना, हवन के तेल से हो गया। तो मात कैसे हो गया था? भय शोक संताप, भय शोक, भय शोक त्रास, भय शोक त्रास। और अपस्मार कैसे हुआ था? अपवित्र वस्तुओं को छूने से, अपवित्र पवित्र वस्तुओं को स्पर्श करने से, छूने से। तो इस प्रकार से ऐसे होते हैं। देखो ये 7-8 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपसे, बस यही क्वेश्चन तो यहाँ पे है। तेल अभियान से क्या हो गया था? कुछ हो गया। तो आप याद रख लेना कि भाई यहाँ की रोगों की उत्पत्ति सर ने बताई है, वैसे आप याद रख लेना। क्वेश्चन बहुत फेमस होते हैं, मैडम ये आपको पढ़ाते हैं। मारूद आयास, अगर खूब घूमोगे, टू व्हीलर पे दुपट्टा बढ़ाओगे तो उन्मत बात है। नक खूब काटोगे, कुनकी हो जाएगा। अति कथन खूब बोलोगे, पकाने वाले प्रलाप ही बोलते, बहुत पकाता है, बहुत प्रलाप करता है कि यार मेरा 2 नंबर से रह गया। तो ऐसा कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है जो आप ना बता पाओ, सारे क्वेश्चन हैं। बस एक क्वेश्चन आपको याद रखना, बस ऐसा ना हो कि छोटा क्वेश्चन है और आप उसको गलत कर लो, क्योंकि आंखों से संबंधित है। बस एक होता तो कोई क्वेश्चन नहीं, 2 है तो वो मैंने आपको पूछा। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? आचार क्या लिखता है? आचार अनुसार गर्भ, गर्भ, गर्भ उपघात, उपघात कर भाव, गर्भ उपघात कर भाव, विवाह स्वप्न से क्या परिणाम होता है? विवाह स्वप्न से क्या, दूसरे अनुसार गर्भ उपघात कर भाव में विवाह स्वप्न से क्या परिणाम होता है? तो पहले ऑप्शन में क्या लिखा रहता है? स्वप्नशील निंदा। दूसरे में ये लिखा रहता है, तीसरे में लिखा रहता है, चौथे ऑप्शन में लिखा रहता है नन ऑफ दी, नन ऑफ दी। आंसर क्या है? आंसर कौन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आंसर क्या हुआ बताएं? ठीक है ना? अरे फर्स्ट नहीं है, आप कितने देर से पढ़ रहे हो आप? अरे मैंने सीधा सीधा तो लिखा है, देखो जस्ट जिसके नीचे लिख दिया। अरे ये सारे आंसर है, उसने ऐसा पूछा तो सही आंसर था। तो श्रुत अनुसार ऋतुकाल में दिवा स्वप्न करने से क्या परिणाम होता है? तो ऋतुकाल में दिवा स्वप्न से ये होता है, ऋतुकाल में दिवा स्वप्न से अंजन से ये होता है, ऋतुकाल में ये होता है, ऋतुकाल रोने से ये होता है, ऋतुकाल में करने से ये होता है, किसके ये होता है? ऋतुकाल, सब ऋतुकाल के आंसर परिणाम है। अब यहाँ पे चरक का बोल रहे आप, चरक क्यों भाई? चरक बताए नहीं गर्भ का भाव। अरे समझ में आ रहा है सभी को? अफरीन बानो चरक के अनुसार भाई क्वेश्चन उसने आधा सुश्रुत का था, आधा चरक का था। अरे क्लियर हो रहा है भाई? आरती तुम बहुत दिन से पढ़ रहे हो बेटा, गलती करो तो कैसे? मैंने यहीं कहीं लिखा है ना, पहले मैंने समझा ही दिया था। अरे क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन तो सही था ना, मैंने याद करा दिया था आपको, लेकिन आप सही समझने की कोशिश नहीं कर रहे भाई। अब देखो, अब मैं पढ़ा रहा हूँ चरक अनुसार गर्भ भाव क्या होते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? सदैव उत्तान सोने से क्या हो जाता है? गर्भ की नाभि नाड़ी कंठम अन्वेष्टति, तो ऐसा बोलते हैं ना, कर्लिंग अराउंड द नेक, तो जो प्लेसेंटा होता है वो गले में फंसा होता है। अब ऐसा लिख दिया चरक के अनुसार
ऋतुकाल में सदैव उत्तान सोने से क्या क्या परिणाम होता है? तो पहले ऑप्शन नहीं लिखा भाई, चरक ने तो गर्भ घात गर्भा बोले हैं। अब चरक अनुसार ऋतुकाल में सदैव उत्तान सोने से क्या परिणाम होता है? चरक ने तो ऋतुकाल बोले नहीं, क्वेश्चन ही गलत था, इसीलिए आंसर भी क्या हो गया? नन, मैं कोई नहीं निकले। बाबा चीजों को समझना है, पास होना बहुत सरल है। मैंने सारे पॉइंट यहाँ याद तो करा दिए थे। अरे ये वाले याद कराए तो करा, ये भी तो याद करा दिया। और जहाँ कंफ्यूज हो रहे थे इसको भी मैंने आपको समझा दिया कि भाई सबसे ज्यादा कंफ्यूज किसमें होता है स्टूडेंट? इन दोनों क्वेश्चन होता है। अंजन आंख वाला है, रोना आंख वाला है। तो रोने से आंखें जाती है क्या? सबने तो रोया है, मैंने, तुम्हें, सबने। बाबा समझना है दोस्तों, आप पे आंसर सब बनेंगे। देखो तो अब चरक के अनुसार इस शब्द में पढ़ रहा हूँ, किसके आंसर है? गर्भोपघात कर, गर्भोपघात कर, गर्भोपघात कर, गर्भ। यहाँ पे लिखो, सब लोग लिखो, गर्भ सब सामने लिखते आओ, सब आंसर हिट करोगे। यहाँ पे सब में लिखो सुश्रुत अनुसार ऋतुकाल, आप ऐसा आपका नोट्स है ना भाई, आप जितना अच्छा लिख सकते हो, जितना अच्छा पढ़ सकते हो, उतना अच्छा आंसर हिट कर सकते हो। बहुत सारी सरल तस्लीम मिस्टेक। विपरीतसाइनी या नग्नचारिणी, बिना कपड़े के सोने से। ठीक, नग्न मतलब है नग्न, बिना कपड़े सोने से उन्मत्त, है ना? नग्न से मत, उन्मत्त, ठीक है। कलह सील से क्या हो रहा है? अपस्मार, अपस्मार याद कलह, इसी कलह ने रखी। वैवाहिक गर्भणी मैथुन करती है तो विकृत शरीर वाली संतान जो निर्लज्ज या स्त्री स्वभाव वाली संतान होती है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है वो आपसे। शोक नित्या, शोक यदि हमें डरती रहेगी, शोक करती रहेगी, डरपोक हो जाएगी, दुबली हो जाएगी, ग्रस्त हो जाएगी। अल्पायु, जो बच्चे पैदा होगा हम मर का पैदा होगा, ठीक है। अभी रहती पढ़ो, दूसरे से द्रोह करती रहेगी, ईर्ष्या, तो ईर्ष्या कहलाती है। दूसरों से क्या ईर्ष्या करते हैं? संतापी, स्त्री कामी संतान, स्त्री से कामी संतान होती है। आस्ते वाला होते चोरी करने वाली। आयास बाहुल, जब चोरी आयास वाला होता दौड़ना फिरना। भाई चोर क्या करते हैं? कोई किसी के घर पे चोरी आता है और कोई जग जाता है तो हंसते दौड़ते हैं ना। तो आयास बाहुल मतलब होता है दौड़ने वाले, चोर दौड़ने वाले ही होते हैं। अतिद्रोही, नीच कर्म करने वाली संतान, जब चोर घर में आता है तो घर में क्या ले आता है? चप्पलें ही चोरी करके ले आता है। चोर की भी कोई नीचता का कोई हद नहीं होती। जैसे याद रख लो, चोर क्या है? चप्पल भी चोरी कर लेता है, इतना नीच कर्म वाली संतान। अमर्षणी क्रोधी रहेगी, चंड औपाधिक, कपट, छली, असूई कप। स्वप्न नित्या, तो स्वप्न मतलब क्या होता है? निंद्रा। तो क्या होगा? निंद्रा तंद्रा, तो मिलती जुलती है ना भाई, निंद्रा तंद्रा। अल्प बुद्धि कैसे है? देखिए होती ना, जो अभिमन्यु की, कृष्ण भगवान जब अभिमन्यु की माता को, सुभद्रा की शायद होगा ना, अभिमन्यु की माता शायद सुभद्रा में भी, मेरे को इतना पता है। तो क्या है, चक्रव्यूह की संरचना सुना रहे थे, तो वो सुनाते वो सो गई थी, तो उनकी बुद्धि अल्प आधी हो गई। तो सोने से बुद्धि भी आधी हो जाती है, अल्प बुद्धि। मद्य पीने से, हाँ, पिपासग्रस्त से आपने देखा होगा, मद्य की चिकित्सा में मद्य ही पिलाई जाती है, गला खूब सूखता है। अल्प स्मृति होती है, अनअवस्थित चित्त। आपने देखा होगा कि आप यदि कोई जो ड्रिंक करता है उसको खूब पिला दो तो उसका मन स्थित नहीं रहता, जो बात नहीं बोली वो बोल देता, ठीक है ना। स्मृति लोप हो जाती है, इसलिए लोप हो जाता है स्मृति, उनको से बन जाते हैं। गोधा मांस खाने से क्या है? डायबिटिक लक्षण है, शर्करा, मरीज, सने हो जाती है। बरहा मांस आती है, रक्तक्षरण, कथनमती, परस रोम केश, वैसे बरहा वाला सुअर के ही आते हैं। मछली की आंख थी, निमेश कहाँ का रोग होता है? आंख का। तो जो अर्जुन था, अर्जुन ने क्या है? अर्जुन ने मछली मतलब मछली की आंख का रोग हो गया। स्तब्ध नेत्र, नेत्र वाले, मछली की आंख से याद रख सकते हो अर्जुन से। मधुर से मीठा, मीठे से क्या है? प्रमेय होता है, प्रमेय मीठा खाने से मोटे होते हैं। मुंह कैसे? अरे अब आपके मुंह में मीठा वाला लड्डू मुंह में रहेगा तो आप बोल क्या सकते? वैसे याद रख लेते हैं। प्रमेय और मोटा तो याद रखनी जाती है, बोलो मोटा, तुम मीठा खाओगे तो मोटा प्रमेय हो जाएगा। मुंह कैसे? लड्डू बोले नहीं पाओगे, क्या देख लड्डू, ठीक है। अम्ल से अम्ल वाले आंसर आते हैं। रक्त पित्तग्रस्त, त्वचा और अक्षी रोग होते हैं भैया। लवड़ से क्या होते हैं? शीघ्र बलि पलित, जो बाल उसके शीघ्र बलि पलित तो खाली मतलब गिर जाते हैं बाल। कटु वाले से क्या होते हैं? दुर्बल है, अल्प वीर खराब होती है, संतान उत्पत्ति ना समझ, वीर खराब है, संतान कैसे उत्पन्न करेगा? तो कटु के आंसर आते हैं। ये मैडम अगर आपको पढ़ाती है, तिक्त रस जो होता है वो शोषक होता है,
ऐसा भी आप वहां से पढ़ सकते हो, सो श क सो से करते हैं। सो से होता राजक्षमान, राजक्षमान से करते हैं। मेरे पास बल कम होगा। अब विकसित शरीर विकसित होती है। कसाय क्या होती है? कसाय स्तंभ होता है। स्तंभन से क्या होगा? वायु नहीं निकलेगी, अनाह हो जाएगा, उदावट हो जाएगा। स्तंभ से काला क्या होगा? अरे कसाय रस कैसा होता है? स्तंभक होता है। स्तंभन यदि वायु नीचे नहीं निकलेगी बुध मार्ग से, क्या होगा? अनाह विबंध होने लगेगा। वायु नहीं निकलेगी तो उदावट, वायु ऊपर और ऊपर चली जाएगी, योनि को खींच लेती है, उदावट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन होते हैं, ये सरल क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे जितने भी थियोरी क्वेश्चन पढ़ाए हैं ये सभी चरक चरक के होते हैं। चरक ने गर्भ हाथ के गर्भ भाव बोले हैं, तो उसने ऋतुकाल के भाव बोले। ऋतुकाल में क्या नहीं कर, चरक ने क्या बोला? गर्भ हाथ कर भाव में क्या नहीं कर। टर्मोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है। सुश्रुत ने एक पॉइंट और बोला है, उसको बोलते हैं द्विहृदया काल। द्विहृदया काल भाई ऋतुकाल तो होते ही होता है, जब माता 4 महीने में होती है तो हृदय काल होता है। उसमें क्या नहीं करना, यहाँ से कोड करेंगे कि मांस में गोधा मांस, गवा मांस, महिषी मांस, सुअर मांस। गोधा कोड करेंगे धवनात्मक, कोड करके, ठीक है। गवा, गवा में वाह है ना, वाह, तो यहाँ बलि, बल से याद रख ले, बस इसको याद रखना पड़ेगा, सर्व क्लेश सला। तो बलि जो होंगे कितना भी वजन दे देना सबको सहन कर सकते हैं, ऐसे याद रखना। अरे भाई गवा वहां से बलि उड़ कर जाएगा, तो बलशाली लोग को आपको 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो सबको सहन कर सकते हैं सारे बजट। महिषी मतलब भैंस होता है, तो जो महिषी बना है ना, महिषी माँ की पूरे क्या है, पा बना है ना, यदि इसमें से कट कर देते हैं तो पा का क्या सा बन जाता है, महिष। तो यहाँ पे क्या है देखो, यदि बाहु रोम बा है ना, बा को ऐसे कट कर देते हैं तो बाहु। तो ऐसे मैंने कई बार याद कराया ना, इसमें राशि याद कराया था मेष, मेष मेष है ना, मेष था, वृषभ था। कैसे याद कर लिया था यहाँ पर? ग्रीस, ग्रीस में से षटकोण वाला सा था ना, तो मेष में षटकोण वाला सा है, षटकोण वाला सा। तो ऐसे ही षटकोण वाला तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे वाह वजन, वाह बनाया, बाहु, बाहु रोम, तो सब कट करके यार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप रट के चीजें नहीं बन कर पाओगे, ये समझ लोगे, फील कर लोगे चीजें। तो यहाँ तो कोई मैं ऐसी कोडिंग थोड़ी बता रहा हूँ, सिर्फ उसमें फीलिंग करा रहा हूँ। हाथ अबर, बलि बल, तो यहाँ पे क्या है? बहुरो। यहाँ पे इन दोनों क्या रखना पड़ेगा? सूर नीचे भी लिखा है, सुअर एस फोर सुअर होता है, एस फोर सूर होता है, एस फोर स्वप्नालु होता है, ट्रिपल एस। लेकिन सूर के बहुत आंसर है, सूर का महिषी में आंसर आ सकता है, सूर भी आंसर, लेकिन इसको कैसे याद रखेंगे? ट्रिपल एस, सूर स्वप्नालु और जैसे याद रखें। लेकिन ये किसमें बोले हैं? कि द्विहृदय काल के भाव में। अब ऐसा ना हो सुश्रुत अनुसार ऋतुकाल लिख दे, क्या ऋतुकाल में वर्ज, ऋतुकाल में वर्ज, उसने बोला गोधा मांस खाती है ऋतुकाल में, क्या परिणाम होता है? गोधा से सर ने तो कोड करा दिया, याद करा दिया, था धवनात्मक। आंसर क्या लगा दिया? अरे आंसर क्या था? क्योंकि उसने क्वेश्चन ही गलत लिखा था एग्जामिनर ने, तो क्वेश्चन क्या आंसर क्या था? नन ऑफ दी। हाँ, नियम से गोधा का ऑप्शन में धवनात्मक तो था, वन आंसर क्यों नहीं? क्योंकि क्वेश्चन ही गलत। कब होता आंसर सही? आंसर तब होना सही सुश्रुत अनुसार द्विहृदय काल में गोधा मांस खाने से क्या होता है। अब आंसर आपका सही क्या है? सुश्रुत अनुसार ऋतुकाल में गोधा मांस खाने से क्या होता है? क्वेश्चन गलत, आंसर गलत, क्वेश्चन सही ऑप्शन में रहता है, इसलिए आप एक कोड कर लेते हैं। हाँ सर ने कोड कराया है। कोडिंग को समझना है कि क्वेश्चन में देखो 2 बार थी, मैं 5-7 बार बोल दिया मैंने। फिर बोलने की मीनिंग ये है कि जितनी बार मैं आपको बोलूंगा कुछ चीज बार बार समझ में आएंगी कि सर किसको हाईलाइट करा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन सरल है, या तो करा दिया देखो, था धवन है, बावली है, शाशिर, बहुरूम है, सुअर से ट्रिपल एस से, सभी तो याद हो गए। लेकिन क्वेश्चन ही आप गलत पढ़ते थे, ऑप्शन ही आप मैच नहीं कर पाए, बना पाएंगे आप? अरे मैं सभी से बोल रहा हूँ भाई, क्वेश्चन तो छोटे हैं लेकिन क्वेश्चन ही गलत पूछता है। आपको याद सब हो गया, तो याद करा दिया मैंने कोड से समझा के। ये तो समझना है, जो समझ सकता है वो पास हो सकता है। पढ़ाई इतनी बड़ी नहीं है, बोल रहा हूँ पढ़ाई बहुत ही सिंपल है, समझ मत यहाँ करना है आप। अब
भागवत अनुसार गर्भिणी दोष अनुसार सेवन का परिणाम क्या होता है? भागवत बोलते हैं कि गर्भिणी यदि वात कारक चीजें खाएगी तो बड़ा अंधा जड़ और वामन रहेगा। यदि गर्भिणी पित्त कारक खाएगी, आहार खाएगी तो गंजा पिंगल वर्ण बाल हो जाते हैं। इस भागवत के अनुसार इस गर्भिणी कफ कारक वो खाएगी तो श्वेत और पांडु। देखो कफ का कलर भी तो क्या होता है? श्वेत ही तो होता है। श्वेत सूत्र बन गया। तो पांडु तो क्या होता है? ऐसे दूसरा टाइप तो श्वेत टाइप ही होता है, क्योंकि कामला पीला होता है, पांडु ऐसे दूसरा टाइप। तो एक बार ये दो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। बाप और वातज होता है, बाप और वामन होता है। तो पूर्व और जड़ अंधा वात से होते हैं, पित्त से गंजा पिंगल होते हैं। तो पिंगल को पित्त के लिए बोला गया भाई, पिंगल बन गंजा याद रखना है आप। तो यहाँ पे भागवत ने किसके लिए बोल दिया है? गर्भिणी दोष अनुसार, कौन से दोष के अनुसार आहार व्याध खाती है। तो चरक ने पहले ऋतुकाल सुसुप्त ने पहले ऋतुकाल में वर्ज बताए थे। चरक ने गर्भोपघात का भाव बताया है। फिर सुसुप्त ने क्या है? जो हृदय बोल दिया था। भागवत में यहाँ पे गर्भिणी बोलती है, गर्भिणी दोष अनुसार भोजन। यार पर इतनी हालत क्यों कराते हो? सर बन जाएगा। हाँ बनेगा। नहीं वामन वोमिटिंग नहीं होती। हाँ वेरी गुड। झुका हुआ, अरे वामन वोमिटिंग नहीं है वो, ऐसे रे ऐसे हाइपोसिस लाइडोसिस वगैरह जो होते हैं ना वो होते हैं। अब आते हैं ऋतुकाल कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक अप्रशस्त काल होता है, एक प्रशस्त काल होता है। अप्रशस्त काल में क्या है? रक्त निकलता है। और अप्रशस्त काल में क्या होता है? रक्तस्राव समाप्त होने के बाद। सिंपल से क्वेश्चन है, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं बना। अब आते हैं सुसुप्त अनुसार ऋतुकाल में मैथुन। अब बोल रहे हैं ऋतुकाल में आप मैथुन करते हो, क्या होता है? तो ऋतुकाल में देखो पहले दिन का, दूसरे दिन मैथुन, तीसरे दिन, चौथे दिन मैथुन करने से वैसे सुसुप्त ने ऋतुकाल कितने दिन का बोला है? 3 दिन बोला है। आर्तव मर्यादा 3 दिन की बोली। तो 3 दिन तो कोई संभावना नहीं है। चौथे दिन तो हाफ फ्रेश मैसेज खत्म हो जाएंगे, उसको उल्टा पड़ेंगे, क्योंकि 3 दिन तक ही ब्लीडिंग होना ना। अरे आर्तव कब तक आ रहा था? आर्तव मर्यादा कब तक थी? 3 दिन तक। बोला ठीक है 3 दिन की संभावना है। चौथे दिन, हाँ चौथे दिन तो ब्लीडिंग आना बंद हो जाता, आर्तव मर्यादा बंद हो जाती। तो देखो चौथे दिन, हाँ कि चौथे दिन यदि मैथुन करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा संपूर्ण अंग, कंप्लीट अंग होंगे और दीर्घ आयु सही होगी। ऐसा है। अब उल्टा थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाओ, तीसरे दिन के जब, अरे तीसरे दिन होगा भी ना तो कुछ ना कुछ अंग तो कम होंगे। संपूर्ण हो गया, दीर्घकाल को दूसरे पहुंच जाओ। क्योंकि यार यहाँ तो यदि हो भी गया ना बच्चा तो मर जाएगा वो, मेरा पैदा होगा उसी समय मर जाएगा। पहले दिन के लिए समय तो कोई संभावना बनती नहीं है। पहला ना, पहले या प्रथम, क्योंकि पाप और प्रथम हो सकता है। पाप और पुरुष की आयु होती है, पाप और प्रथम होता है। तो उल्टे से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। हाँ चौथे दिन ब्लीडिंग बंद हो जाती है। यदि कैल्शियम हो भी गया तो हाँ कंप्लीट अंग आयु भी सही रहेगी। इससे कमजोर वाला तीसरा पॉइंट, दूसरी क्या सेकंड वाला हो गया। सेकंड पहले में पुरुष का आयु नाश हो, प्रथम में आयु वृद्धि, ऐसे कोड कर जाएगा। तीसरा चौथा अपने इन दोनों से आपके भाई दादा मेहनत है क्या? छोटे बच्चे को पढ़ाना ज्यादा टफ होता है। आपको पढ़ाना क्यों टफ नहीं है? अरे दादा समझ पा रहे हो? बता पा रहा हूं मैं? बच्चे से छोटी पढ़ाई है कि नहीं? अरे ठीक है, अब इस पे मत बोलो, अब फ्री मानो। अब इस पे मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, आंसर तो ऐसे ही होंगे ना। अरे अपनी आयुर्वेद है, मॉडर्न से इससे कोई रिलेशन नहीं है। आप फ्री मानो, इससे मॉडर्न से कोई रिलेशन नहीं है। दादा मैं कितना भी चिल्लाता रहूं, आप कितने भी से पकड़ते रहना। क्वेश्चन पूछेगा कि सुसुप्त जी ने ऋतुकाल में मैथुन के चौथे दिन का परिणाम क्या बोला है, तो परिणाम यही आंसर आएगा। आप क्वेश्चन छोड़ देना तो आपको मार्किंग नहीं करेगा। मैंने एक दिन आपको बताई थी वो गधे और कौवे वाली कहानी। आपको गधे और कौवे वाली कहानी चलना पड़ेगा। आपको कौवा गधा में अंतर को समझना पड़ेगा। तो एक मॉडर्न है और एक आयुर्वेद है। बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या बोलते हैं, काश्यप जी ने बोल दिया है
कि प्रथम दिन क्या है, दूसरे दिन क्या है, तीसरे दिन क्या है। उन्होंने बोला कि चौथे दिन की छोड़ गया। पहले दिन की बकवास की बात कर रहे हैं यार, बात कर। पहले दिन तो हो ही नहीं सकता, फल सुन कैसी बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो मैंने वैसे याद कर लिया, हाँ सही है। पहले दिन तो मेन से शुरू हुए और आप बोले कि हाँ कैंसिल हो जाएगा। नहीं, बात करो। फिर एक क्वेश्चन अलग से पूछ लिया था, बात कर का वर्णन किसने किया? आपसे। अब एक क्वेश्चन और पूछा था, गर्भवती क्या है? क्या क्वेश्चन पूछा गया था? भूत हत गर्भ। क्वेश्चन क्या पूछा? भूत हत गर्भ। भूत हत गर्भ का वर्णन किसने किया? चरक। और गर्भ व्यतीत काल, ऐसे आंसर आता है। अकाल प्रसव, अकाल प्रसव किसका होता है? सुश्रुत का। गर्भातीत काल, ऐसे आंसर होता है। गर्भातीत काल, गर्भातीत काल, ये भी आंसर, ऐसे आंसर आते थे। तो हाँ काश्यप ने पहले बोल दिया क्योंकि दूसरे दिन हो भी जाएगा ना कि अबॉर्शन हो जाएगा सेकंड में। और तीसरे में बोला सूखी ग्रह में मृत्यु है, अल्पायु है, ये सुसुत जैसा बोल दिया। तीसरे में ऐसे था ना सुसुत का, असंपूर्ण अंग, असंपूर्ण मतलब हीन अंग, अल्पायु मतलब बोला ही नहीं। लेकिन क्या किया है, इस सूर्य का ग्रह मृत्यु यहाँ पे तीसरे में ला दिया। तो काश्यप जी का याद रखना पड़ेगा। भाव प्रकाश का आएगा, भाव प्रकाश का क्या है? यहाँ पे देखो, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, ऐसा ही है। चंडाली तो प्राचार्य, प्राचार्य होते ना अपने कॉलेज के प्राचार्य। और दिवा है ना, और क्या है? रजकी तृतीय, दिवा और द्वितीय तृतीय